पुराण का ये जो कहानी है गणेश जी का अवतरण के बारे में, इसके बारे में मन में ऐसा कुछ विचार आ रहे थे। कहानी ये है कि पार्वती नहाने गई। पार्वती ने अपने शरीर का मैल को निकाल करके उसमें एक पुतला बनाया, उसको जान दे दिया, पुत्र बना लिया। शिवजी बाहर गए थे, बाहर से जब लौट के आए ये बालक खड़ा हुआ था ताकि पार्वती नहा रही थी। तो ये बालक ने रोका शिवजी को ताकि पहचानता नहीं था कि पार्वती ने ही तो बनाए उनको। तो शिवजी को क्रोध आया, उन्होंने इनका सिर काट दिया। और फिर जब पार्वती को पता चला, पार्वती बड़ी दुखी हो गई, अरे मेरा पुत्र का इस तरह से वध कर दिया। फिर शिवजी ने कहा कि कौन सा प्राणी या व्यक्ति उत्तर के ओर सिर रख के सो रहा है वो लेके आओ। जब पृथ्वी में आए, सिर्फ एक हाथी उत्तर की तरफ सिर रख के सो रहा था और कोई नहीं सो रहे थे। तो हाथी का सिर काट के लेके आए, इसमें रखा, फिर गणेश जी बन गए। फिर उनको वरदान दे दिया ताकि गुस्सा किया तो वरदान भी देना पड़ेगा। तो पहले गुस्सा करके पश्चाता होने पे फिर उनको पुसलाना पड़ता है ना, तो पुसलाए, फिर बोले जब पहला पूजा तुम्ही को होगी। ये जो पुराण की जो कहानी है, उटपटांग कहानी, अटपटा सा लगता है। क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरा, जो त्रिकालक ज्ञानी सब कुछ जानने वाला ईश्वर को ये नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा है, पार्वती का बेटा है। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये कहते, अच्छा शिवजी इतना, उनमें इतना ये असहनशीलता थी क्या? किसी ने बोला तुम रुको अभी, तो उनको रोकने के लिए भी मना करे, इतना। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, नमस्ते गणपतये। आज यद्यपि समयाभाव था हमारे पास, क्योंकि लेखन इत्यादि कुछ पीछे चला जा रहा है और उसमें समय अधिक देना था मुझे, लेकिन कल हम एक सज्जन ने कुछ चलचित्र भेजे। एक चलचित्र था रविशंकर का, वही डबल श्री वाला, एक था प्रेमानंद बाबा, एक था रामदेव वाला। तो ऐसे ही करके एक राजेंद्र दास देवाचार्य, उनके शिष्य गुरुचरण दास और अनिरुद्धाचार्य, मतलब 5-7 चलचित्र अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। क्रमशः उन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। रविशंकर से प्रारंभ करते हैं। रविशंकर जिस प्रकार से वक्तव्य देता है और जितनी निर्लज्जता इस व्यक्ति ने विगत 2-3 दशकों में दिखाई है, उसका म्लेच्छ जगत में अन्यतम स्थान है। ऐसे तो बहुत से निर्लज्ज हुए 1-2 पीढ़ियों के अंदर, आज भी बहुत से घूम रहे हैं साधु महात्मा के वेश में, लेकिन रविशंकर जो है वो अन्यतम स्तर का निर्लज्ज है। और इससे भी अधिक निर्लज्ज वो लोग हैं जो इसके अनुयायी बने घूमते हैं, इसको संत मानते हैं या इसको शास्त्रज्ञ मानते हैं या इसको धर्मगुरु मानते हैं। ये कह रहा था, जिस चलचित्र के मैं संदर्भ दे रहा हूं, भगवती पार्वती से संबंधित उस चलचित्र में, अब यद्यपि इसने देवताओं के लिए कोई सम्मानजनक शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, इसका कारण हो सकता है कि हिंदी भाषा में इसकी गति नहीं हो, और हिंदी भाषी लोग जो हैं वो जब हिंदी बोलते हैं तो जैसे पूर्वोत्तर के लोग या भारत के दक्षिणी भाग के लोग या कश्मीर के लोग अगर हिंदी बोलेंगे तो उनकी हिंदी मध्य भारत और उत्तर भारत की हिंदी की अपेक्षा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जैसे दक्षिण वाले जब हिंदी बोलेंगे तो क्या करता तुम जी, इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्या करता तुम जी ये शुद्ध हिंदी तो नहीं है, तुम क्या करते हो यह पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है क्योंकि उनकी गति उस प्रकार से नहीं है। या हिंदी भाषी लोग भी अगर कुछ अन्य भाषाओं का प्रयोग करें तो उसमें वह स्पष्टता नहीं होती। इसीलिए मेरा यह विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं कि अहिंदी भाषी व्यक्ति है। अस्तु, बहुत से बार बहुत से चलचित्रों में बढ़िया हिंदी बोला है, लेकिन यहाँ पर पार्वती ने ऐसा किया, गणेश ने ऐसा बोला, गणेश जी ने बोला या पार्वती जी ने किया या देवी पार्वती ने या भगवान गणेश ने, इस प्रकार से नहीं, सीधे सीधे नाम लेकर ऐसे। अब
उसमें एक वक्तव्य जो बहुत आपत्तिजनक हमें प्रतीत हुआ। देवी पार्वती का जो वर्णन किया रविशंकर ने, उसमें उसने कहा कि देवी पार्वती नहा रही थी तो मैल उसने निकाला शरीर से, तो मैल से फिर गणेश बना, और फिर मतलब तरह तरह की बातें, मतलब भगवती पार्वती स्नान कर रही हैं और अपने शरीर के मैल से उन्होंने गणेश जी का स्वरूप बनाया, बच्चे को जन्म दिया। तो बिंदु ये है कि पुराणों में ये सब जो बातें हैं, उन बातों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इस निर्लज्ज ने उपहास किया शास्त्रीय कथानकों का, और उससे भी अधिक निर्लज्ज हिंदू जो नीचे बैठकर सुन रहे थे, एक भी हिंदू ने विरोध नहीं किया, सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आनंद लेते रहे। फिर कहा कि क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल था कि उससे बच्चा बन जाए? क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल था कि उससे एक मूर्ति बन जाए? तो इसका कारण क्या है? मेरे पास श्री गणेश पुराण की एक प्रति है। ये प्रति बहुत पुरानी है, और ये प्रति हमें मिली कहाँ से ये भी बता देता हूँ। सतुआ बाबा आश्रम, जहाँ भी जगत गुरु बन के घूम रहा है, मैं नाम भी भूल गया, देखिए उसका, संतोष दास, तो उसी के आश्रम में पुस्तक थी और दिक्कत जा रही थी पुस्तक में, पता नहीं वो लोग क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं। इसको कबाड़ी में बेचने जा रहे थे लोग, क्योंकि पुरानी प्रति है, रख रखाव ठीक से हो नहीं रहा था। तो मेरे छोटे भाई वहीं पर थे, उन्होंने देखा भाई ये दिव्य ग्रंथ कबाड़ी में बेचने जा रहे हैं, तो घर ले आए। तो अब ये ग्रंथ हमारे पास है। तो इसमें भगवान गणेश का बहुत दिव्य वर्णन है। उन बातों पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अभिष्ट विषय नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए तो गणेश पुराण का जो उपासना खंड है, उसका प्रारंभ ही देख लें आप, पहले अध्याय में ही देखें, श्लोक संख्या 11-12। यस्य स्मरण मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः प्रभावमस्य गदितुं नेशः शेषः चतुर्मुखः संक्षेपतो ब्रवीम्येत तथापि भवदाज्ञया बहुजन्मार्जितैः पुण्यैः रस्यतु श्रवणं भवेत् पाखंडिनां नास्तिकानां न भवेत् पापकर्मिणां नित्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च अनादित्वाच्च तत्त्वतः गणेशस्य स्वरूपं न वक्तुं केनापि शक्यते तथाप्युपासनासक्तैर्निर्गुणं तन्निरूप्यते। भगवान गणेश का स्वरूप यहाँ पर वर्णित करते हैं आचार्यगण। सूत जी महाराज जो है वह ऋषियों के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उत्तर देते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, समस्त सदभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, और जिनका महात्म्य संपूर्णतया वर्णित करने में भगवान महादेव और भगवान शेष भी समर्थ नहीं हैं, उस महात्म्य को आप सभी ऋषियों के कहने पर हम संक्षेप में बता देते हैं। अब बात ऐसी है कि देवताओं के जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, उनके महात्म्य में यही वैशिष्ट्य बताया जाता है कि उनका मूल रूप बताने में कई बार तो वह स्वयं भी समर्थ नहीं है, ऐसा वर्णन मिलता है ना। भगवान कहते हैं ना, हम तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यं तो विस्तरस्य में। तो अर्जुन, मैं भी पूरा नहीं बता सकता, मुख्य बात बता देता हूं, क्योंकि अनंत को आदि मध्यावसान में बांध कर नहीं बताया जा सकता। तो यह गणेश चरित्र जो है, यह भगवान गणेश का जो पवित्र उपाख्यान है, ये किन व्यक्तियों को समझ में नहीं आता? जो पाखंडी हैं, जो नास्तिक हैं, जो पाप कर्म में रत हैं, मृक्षों के साथ उठ बैठकर मृक्षों के समान खाना पीना बोली व्यवहार करके राजनीतिक चापलूसी करके ये रविशंकर जैसे निर्लज्ज भगवान गणपति के दिव्य चरित्र पर आक्षेप करने पहुंच जाते हैं, और इनके ही निर्लज्ज अनुयायी उन चरित्रों के रहस्य को न समझने के कारण हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और स्वयं को हिंदू कहते हैं, स्वयं को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये कथा क्या है? पुराणों की कथाएं अत्यंत रसद प्रधान शैली में वर्णित की गई हैं, और उसको समझने के लिए अध्ययन और उसको समझने के लिए व्याकरण, मीमांसा इत्यादि शास्त्रों की आवश्यकता जितनी है, उतनी ही आवश्यकता उस इष्ट के कृपा की भी होती है। केवल व्याकरण पढ़ के, केवल अर्थानुसंधान करके, केवल मीमांसा न्याय आदि में गति प्राप्त करके अगर कोई पुराण, तंत्र, श्रुति इत्यादि को समझ ले, या नहीं समझते हम, क्योंकि जब तक वह शास्त्र और शास्त्राधिष्ठाता देवता स्वयं ऐसे अध्येता के ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक उस शास्त्र का तात्पर्य उसको समझ में नहीं आएगा। और अगर वह देवता ही अनुग्रह कर दें, तो अन्य व्याकरण आदि शास्त्रों में जिसकी उतनी गति नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी देवानुग्रहवशात देवता की कृपा के बल से उस तत्व को जान जाता है, उस रहस्य को समझ जाता है।
तो स्कंद पुराण का मैं यहाँ पर प्रमाण देना चाहूंगा। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन करते हैं कि वह मैल क्या है। एक तो भगवती पार्वती स्वयं निर्मल स्वरूपा है, तो हमारे समान भौतिक मैल तो होगा नहीं उनके शरीर में। जैसा ये रविशंकर प्रलाप कर रहा था कि मैल से बनाया, तो भौतिक मैल इत्यादि तो जैसे भगवान विष्णु के कान के मैल से मधुकैटभ उत्पन्न हुए, विष्णु कर्ण मलोद्भूत हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ, तो वहां पर जो हमारा जो ये पार्थिव शरीर है और उससे निर्गत होने वाला जो अशुचि बोधक मैल है, मल है, वह वहां लक्षित नहीं होता है। चिन्मय विग्रहात्मक देव शरीरों में इस प्रकार का मलाप्लुत होना संभव नहीं है, किंतु लीलावशात वो कई बार ऐसा व्यवहार दिखा देते हैं। तो एतस्मिन्नं तरे देवी प्रोद्वर्तयत गात्रकम उद्वर्तन मलेनाथ नरम चक्रे गजाननम। देवी पार्वती का जो चरित्र स्कंद पुराण में इस उपाख्यान के अंतर्गत वर्णित किया गया है, वहां पर कैसा मल है वह, जो कहा कि पार्वती के शरीर के मैल से वह बना है, तो क्या इतना मैल था? तो यहाँ कैसा मल है, कैसा मैल है? उद्वर्तन मलेनाथ। जब भगवती पार्वती स्नान कर रही थी तो हल्दी चंदन इत्यादि का उबटन लगाते हैं, है ना? तो हल्दी चंदन इत्यादि से निर्मित जो उद्वर्तन था, जो उबटन था, उसी उबटन से उन्होंने उस गजाननाकृति बालक का विग्रह बनाया, मनुष्य का विग्रह बनाया। यहाँ पर उस बालक का जो स्वरूप था वो गजानन, मतलब हाथी के समान आनंद वाला ही स्वरूप था। अब भगवान गणपति का यद्यपि निर्गुण स्वरूप है, यद्यपि किसी नाम रूप उपाधि में आबद्ध नहीं है, किंतु फिर भी लोक लीलावशात समयानुसार अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करते रहते हैं। इसका विशेष वर्णन भगवान मुद्गल ने मुद्गल पुराण में, गणेश दर्शन सूत्र में और अन्य आचार्यों ने गणेश विमर्शिनी और गणेश पुराण इत्यादि ग्रंथों में किया है। साथ ही साथ महाभारत में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी अन्य ग्रंथों में ये सब बातें मिलती हैं। आगमों में भी बहुत से कथानक मिलते हैं। अब आपको मैं महाभागवत का एक प्रमाण बताने जाता हूँ। बहुत विस्तृत नहीं बताऊंगा, मूल बात बता देता हूँ, कुछ श्लोक बता देता हूँ। विशेष के लिए उक्त ग्रंथों का ही आश्रय सज्जनों को लेना चाहिए, लेकिन कुछ बिंदु मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तत्रैकदा महादेवो देवीं संस्थाप्य मंदिरे आहरतम वन्य पुष्पाणि प्रजयो प्रमथैः सह ततः प्राप्य च पुष्पाणि सुबहूनि महेश्वरः चक्रे काल विलंबम तो कानने बहुरम्यके। एक बार भगवान महादेव ने कहा देवी जी को कि आप घर में ही रहिए, तब तक हम जंगल से कुछ आपके श्रृंगार के लिए पुष्प इत्यादि ले आते हैं। तो पुष्प लेने के लिए भगवान महादेव अपने गणों के साथ, प्रमथ रुद्र गणों के साथ गए हैं। तो बहुत देर तक वो फूल ही चुनते रहे। तब तक देवी जी ने सोचा कि जब तक शिव जी आएंगे हमारे श्रृंगार के लिए फूल लेकर, तब तक हम स्नान कर लेते हैं। तो भगवती पार्वती स्नान करने लगी। तो एतस्मिन्नंतरे गौरी गात्रम लिप्त्वा हरिद्रया स्नान प्रयाण उद्युक्ता बहुव मुनिपुंगव। अब भगवती पार्वती जो है वो स्नान करने के लिए हल्दी इत्यादि का उपटन तैयार की। गात्रम लिप्त्वा हरिद्रया, हल्दी इत्यादि का उपटन लगाई शरीर में। फिर सोचिए स्नान करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं स्नान करूंगी तो कोई अनधिकारी इधर प्रवेश न कर जाए, क्योंकि स्त्रियां स्नान करती हैं तो अनधिकारी का प्रवेश अशोभनीय है। तो इसीलिए किसी को पहरे में बैठा देती हूँ, किसी को रक्षक के रूप में दरवाजे पर नियुक्त कर देती हूँ। तो तदा ही साभिरक्षार्थम मंदिरस्य महेश्वरी चिंतयामास विश्वेशामपि रक्षण कारिणी। जो भगवती पराम्बा संपूर्ण विश्व की रक्षा करती हैं, जिनके संरक्षण में निर्बल भी महाबली हो जाता है, उन्होंने भी लीलावशात यह सोचा कि हमें अपनी रक्षा करने के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए। तो तत्र विष्णोश्च संस्मृत्य प्रार्थितम निजगात्रतः हरिद्रा लेपमानीय पुत्रमेकम ससर्जत। अब विश्व की रक्षा करने का सामर्थ्य तो यद्यपि सबों में है, भगवान महादेव भी रक्षा करते हैं, गणेश जी भी रक्षा करते हैं, विष्णु भगवान भी रक्षा करते हैं, भगवान सूर्य भी रक्षा करते हैं, देवी जी भी रक्षा करती हैं। इसमें कोई ब्रह्मात्मक तत्व भेद तो नहीं है, किंतु सगुणाकृति में देखें तो रक्षा करने का जो कृत्य है वह पंचकृत्य ब्रह्मात्मक विभाग में विष्णु भगवान के अधिकार में आता है। सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि देखें, निग्रह अनुग्रह देखें, तो भगवान विष्णु रक्षात्मक क्रिया की प्रधानता को धारण करते हैं। तो भगवान विष्णु चूंकि संसार के रक्षक के रूप में सर्वमान्य हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु का ही चिंतन किया। और कैसे किया? तो अपने पुत्र के रूप में चिंतन किया। अब ये कथानक जो है पूर्व काल में इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया है कि भगवान विष्णु का ही चिंतन क्यों किया पुत्र रूप में। इसमें एक रहस्य और है कि भगवान विष्णु जब कुमार कार्तिकेय के जन्मोत्सव में गए थे, तो कुमार कार्तिकेय को भगवती अंबिका का स्तनपान करते हुए देख के उनके मन में एक भाव जगा
कि जितना प्रेम से भगवती अपने पुत्र कार्तिकेय को दूध पिला रही हैं, यदि हम भी इनके पुत्र होते तो हमें भी भगवती के स्तनपान का सौभाग्य मिलता, हमसे भी माता इतना ही प्रेम करती, हमें भी भगवती का वात्सल्य लाभ होता। तो ऐसा उन्होंने चिंतन किया। तो भगवती सर्वांतरयामिनी पराम्बा ने उनके हृदय के भाव को समझकर यह मन ही मन आशीर्वाद दिया कि ठीक है भगवान, आप हमारे दूसरे पुत्र के रूप में आ जाएं। ऐसा थोड़ी है कि कुमार कार्तिकेय हो गए तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा। तो भगवती पार्वती ने दूसरे पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का ही चिंतन किया। अब कैसा पुत्र उन्होंने बनाया? तो लंबोदरम महाबाहुम हरिद्रा लेपमानीय, हरिद्रा जो लगाई थी उसी से उन्होंने पुत्र का एक विग्रह बनाया विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए। तो लंबोदरम महाबाहुम चारुवक्त्रम मनोहरम त्रिनेत्रम रक्तवर्णम च मध्याह्नार्क समप्रभम। प्रातः मध्याह्न काल में दोपहर का सूर्य जिस प्रकार से दीप्यमान होता है, वैसे ही उज्जवल गात्र वाले, सुंदर मनोहर रूप वाले, लंबोदर थोड़े बड़े पेट वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले एक त्रिनेत्रधारी लाल रंग के पुत्र को उन्होंने बनाया। और भगवान नारायण का उसमें चिंतन किया, तो भगवान नारायण की उसमें प्रतिष्ठा की। अच्छा, अन्यान्य ग्रंथों में, अन्यान्य पुराणों में संभवतः पद्म पुराण आदि में यह बात वर्णित है कि भगवती पार्वती जब ये कर रही थी तो उनकी बहन गंगा देवी भी वहां थी। और गंगा देवी अगर साकार हो तो भी चलेंगी और नदी रूप में हो तो भी चलेंगी। तो वहां पर गंगा जल से उस विग्रह का, उस मूर्ति का जब इन्होंने प्रोक्षण किया है तो भगवान गणपति सजीव हो उठे, वह विग्रह जो है वह चेतन हो उठा, चैतन्यता आ गई। तो इसीलिए गणपति जी को गांगेय भी कहा जाता है, गंगा पुत्र गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा जल से उनका स्नान करवा के उनको सजीव बनाया गया। प्राण प्रतिष्ठा उनकी गंगा जल से की गई। ऐसे भी लोग विग्रह में देखें जो देवता की प्रतिष्ठा होती है तो स्तपन चक्र इत्यादि बनाकर देव विग्रहों का अभिषेक करते हैं। तो गंगा जल से अभिषिक्त होकर जब वह प्रतिष्ठित हुए, प्राण प्रतिष्ठित हुए, तो गांगेय इस नाम को भी इन्होंने धारण किया। तो भगवान गणेश जो हैं वो द्वैमातुर कहलाते हैं। द्वैमातुर कृपा सिंधु शाणमातुर अग्रज प्रभो जो कहते हैं, तो द्वैमातुर क्यों कहलाए? क्योंकि भगवती गंगा के भी पुत्र हुए, भगवती पार्वती के तो पुत्र हैं ही। अथवा गणेश पुराण आदि के अनुसार एक भाव यह भी है कि वरेण्य राजा के पुत्र के रूप में जब वो आए तो वरेण्य की पत्नी उनकी मां हो गई। तो ये सब द्वापर युगी कथा न गणेश पुराण में वर्णित है। अब गणेश पुराण है तो सामने ही रखे हुए, लेकिन वो विस्तार भय से हम थोड़ा संक्षेप में इस विषय को बताएंगे। वहां भी द्वैमातुरत्व उनका सिद्ध हुआ। पुनः जब मूल मस्तक के छिन्न होने पर गज का मस्तक लगा, हाथी का मस्तक लगा, तो हस्ती कुलोद्भव उस गज की माता के संपर्क से, उसके वात्सल्य संबंध से भगवान गणेश द्वैमातुर हुए। तो ऐसे एक ही श्रुत्युक्त नाम को, वेदोक्त नाम को चरितार्थ करने के कारण देवतागण बारंबार ऐसी लीला को प्रदर्शित करके उन्हीं वेदोक्त नामों के रहस्य को प्रकाशित करते हैं, चरितार्थ करते हैं। अस्तु, तो नारायणम तंच देवं पुत्रम सर्वगणेश्वरम ततस्तस्मै भगवते स्तन्यम दत्ता शुचिस्मिता। अब भगवान नारायण को ही अपने गणेश्वर पुत्र के रूप में देखकर भगवती पार्वती के हृदय में प्रेम बहुत बढ़ गया, वात्सल्य हुआ। तो वो अपने पुत्र को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। वो स्नान छूट गया उनका उस समय। उसके बाद जब पुत्र को प्रेम कर लिया, दूध पिला लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ऐसा करो, मुझे नहाने दो और तुम दरवाजे पर पहरा दो। उवाच वचनम पुत्र रक्षस्वैनाम पुरीम मम। हे पुत्र, तुम हमारे इस नगरी की रक्षा करो। तम यावद आगमिष्यामि स्नात्वा भूयः पुरीमिमाम इत्युक्त्वा तम सुतम देवी स्नातमभ्याजयो द्रुतम स्थितस्तु बालकस्तत्र पुरद्वारं पपालयन् एतस्मिन्नंतरे सोपि देवदेवो वनांतरात् आयातस्तत्पुरद्वारं तम च बालो ददर्शः। सामान्य अर्थ इन श्लोकों का है कि भगवती के आदेश से गणेश जी दरवाजे पर आ गए। उन्होंने पहरेदारी का काम प्रारंभ किया, उस नगर की रक्षा करने लगे, कैलाश की रक्षा करने लगे। भगवती इधर स्नान करने लगी और कुछ ही समय में भगवान महादेव भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों के मध्य विवाद हुआ। फिर भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। अब उसके बाद भगवती पार्वती क्रुद्ध हुई, रुष्ट हुई कि हमारे पुत्र का वध कर दिया, हमारा पुत्र आप पुनर्जीवित कर दीजिए। तब आगे क्या हुआ? तच्छ्रुत्वा भगवान तत्र सहसा प्रजजौ मुने शिरोन्वेष्टुम महादेव दातुम पुत्र स्वचात्मनः। कि भाई मूल मस्तक तो कहाँ चला गया, नष्ट हो गया, भस्म हो गया, लुप्त हो गया, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक वैकल्पिक मस्तक हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो देवताओं को कहा उन्होंने कि ऐसा करो, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और जो भी प्राणी तुमको पहला मिले उसी का मस्तक काट के ले आना। तो शिरोन्वेष्टु महादेव दातुम पुत्रस्य चात्मनः ततोरण्ये समालोक्य गजराजम महाबलम उदक शिर समेकत्र शयानम समहेश्वर। अस्तु, महाभागवत की परंपरा में तो भगवान महादेव स्वयं जाकर मस्तक काट कर लाए हैं हाथी का। अन्य ग्रंथों में गणों को भेजा है, देवताओं को भेजा है।
जो भी है, इसका भी क्या रहस्य है ये सब बाद में बताएंगे, क्योंकि भगवान गणेश के प्रादुर्भाव होने के भी कई रहस्य हैं, मस्तक कटने के भी कई रहस्य हैं, पुनः जुड़ने के भी कई रहस्य हैं। तो प्रधान प्रधान 2-4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि जब कह दिया भगवान सूत जी ने कि सर्वथा संपूर्णता से वर्णित करने में तो देवादि भी समर्थ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वर्णन। लेकिन रविशंकर के प्रलाप का खंडन करके उसकी भ्रामक बुद्धि का निराकरण करने के निमित्त कुछ बातें हम बता देते हैं। तो उदक्षिर समेकत्र शयानम स महेश्वर, भगवान महेश्वर महादेव ने देखा कि उत्तर दिशा की ओर मस्तक करके एक हाथी सो रहा है। उत्तर दिशा की ओर मस्तक करने से आयुनाश का भी वर्णन शास्त्र करते हैं। तो तत्छिरच्छेदने पाप रहित्वा तदच्छिनत, क्या हुआ, भगवान महादेव ने देखा ये शास्त्र विरुद्ध विधि से सो रहा है और यह स्वकर्म से ही अपनी मृत्यु का प्रारब्ध तैयार कर रहा है, इसीलिए इसको माथा अगर हम काट दें, इसका मस्तक काट दें तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कर्म प्रारब्ध ही इसका मस्तक छिन्न हो जाए, ऐसा निर्णय दे रहा है। तो तत्र तच्छिर आनीय पुत्राय प्रददवहरः, भगवान महादेव ने उसका मस्तक काटा और अपने बालक के मस्तक पर लगा दिया। गजाननो भवत्वेशो देवी पुत्रो गणाधिपः, हे देवी पुत्र, हे गणेश्वर, आप अब गजानन हो जाएं, गज के समान आपका मुख हो जाए। देव देवोपितम ज्ञात्वा जातम नारायणम मुने, फिर जब मस्तक जोड़ रहे थे तो प्रतिष्ठा किए तो उनको स्मरण आया, करे इसके अंदर तो भगवान नारायण स्वयं है। तो स्नेहम प्रकटयामास क्रोड़े कृत्वा गजाननम, अपने अत्यंत प्रिय भगवान नारायण को देखकर, उस पुत्र रूप में देखकर भगवान शिव का भी प्रेम बहुत बढ़ा, तो अपनी गोद में लेकर वहां दुलार करने लगे। और उन्होंने क्या कहा, तदेवं तमुवाचेदम पुत्रम नारायणम हरः, भगवान महादेव ने अपने नारायण स्वरूपी पुत्र को क्या कहा, पुत्र स्वरूपी नारायण को क्या कहा, अज्ञात्वाते शिरच्छिन्नम शूलेनानेन यन्मया तेनाहम सापराधोस्मि सत्यम सत्यम जनार्दन, कि आपके मूल स्वरूप को तत्काल न पहचानने के कारण हमने अनजाने में अपने त्रिशूल से आपका मस्तक जो काट दिया प्रभु, तो इससे हम अपने आप को अपराधी मानते हैं। अब ये अपराध का क्या होगा, यद्यपि भगवान शिव तो निषेच खंडन दक्ष हैं, भगवान महादेव तो कर्मानुबंध काटने में समर्थ हैं, फिर भी लोक मर्यादा की दृष्टि से उन्होंने प्रेम व्यवहार की दृष्टि से कहा कि आपके मस्तक को काटने से हमें दोष लगा है, अतएव हम इसका प्रायश्चित करेंगे। तो कैसे प्रायश्चित करेंगे, तो भगवान महादेव ने यहाँ पर एक चिंतन प्रस्तुत किया है कि द्वापर युग में जब आपका श्री कृष्णावतार होगा, बाणासुर के साथ सोनितपुर में आपका युद्ध होगा, तो बाणासुर के पक्ष से हम भी लड़ने आएंगे, हमारा भी आपसे द्वंद्व होगा, तो उस स्थिति में आपसे हम पराजय स्वीकार करेंगे, आपसे पराजित होना स्वीकार करेंगे। द्वापरस्य तु शेषे तं वसुदेव गृहे यदा संभविष्यसि देवक्यां मूर्त्यंतरमुपास्थितः तदा त्वया समंतात पुरे शोणित संज्ञके संग्रामः सुमहानेव भविष्यति सुनिश्चितम् तत्राहं सर्वलोकस्य पश्यतस्तद्रणाजिरे सशूलस्तंभितो अवश्यं भविष्यामि त्वयैव हि। महाभागवत के 35वें अध्याय में ये सब कथाएं वर्णित हैं। तो इसीलिए बहुत से वैष्णव जो भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि कृष्ण भगवान से, जैसे आजकल इस्कॉन वाले बहुत प्रलाप करते हैं ना, कृष्ण भगवान से नीचे हैं, छोटे हैं, अधम हैं, और शास्त्रीय प्रमाणों को नहीं मानते, तो ये लोग क्या इन रहस्यों को जानते ही नहीं हैं। जानते होते और देव कृपा के पात्र होते तो ये सब बातें समझते, देवताओं के प्रति इनकी अखंड श्रद्धा होती, वैमनस्य नहीं होता, और पूर्वापर चिंतन करते हुए ऊपर नीचे की बात नहीं करते। ये सब बातें हैं। अब भगवान महादेव ने भी क्यों अपने पुत्र का मस्तक काटा, इसके पीछे भी एक कारण है। अकारण तो कुछ होता ही नहीं है। प्रयोजन मनोद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते तो त्रिदेवा कथम प्रवर्तन्ते। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसमें माली सुमाली का वर्णन आता है ग्रंथों में। अब फिर उसका प्रमाण देने लगेंगे तो विस्तृत हो जाएगा, मेरा पढ़ा हुआ विषय है, लेकिन मत्स्य पुराण आदि में आप देख रहे हैं बहुत से प्रसंग वर्णित हैं, पद्म पुराण आदि में, स्कंद पुराण आदि में, शिव पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो कुछ कुछ बातें हम बताते हैं। तो माली सुमाली ये दोनों दैत्य बड़े उत्पात कर रहे थे, भगवान सूर्य ने इनका निराकरण कर दिया। तो ये दोनों शिव जी के भक्त थे, और अपने भक्त के ऊपर जब इस प्रकार से सूर्यदेव का प्रकोप देखा भगवान महादेव ने, तो त्रिशूल उठाकर उन्होंने भगवान सूर्य पर प्रहार कर दिया। और शिव त्रिशूल तो अमोघ है, तो भगवान सूर्य निष्प्राण हो गए। तो कश्यप मुनि जो सूर्यदेव के पिता के रूप में हैं, ऐसे सूर्यदेव ही अनादि अनंत हिरण्यगर्भ परमात्मा ही हैं। और सूर्यदेव की जो अभी वर्तमान में आदित्य संज्ञक स्थिति है, उसका विशेष वर्णन आपको मिलेगा ब्रह्मांड पुराण में और भृंगीश संहिता इत्यादि ग्रंथों में। तो भृंगीश संहिता और ब्रह्मांड पुराण, ये दोनों में आपको कैसे अदिति और कश्यप के ऊपर कृपा करके भगवान परब्रह्म ही सूर्य रूप में प्रकट हुए, मतलब आदित्य रूप में ऐसे आए। और वो जब आए ना, तो बच्चे के रूप में नहीं आए, पहले अंडे के रूप में आए, और अंडे के बाद फिर कहीं
अंडा एक था, फिर 2 विभाग में हुआ, फिर वही 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 12 हुआ, फिर वहां से द्वादशादित्य रूप में सूर्य प्राकट्य हुआ। ये सब वर्णन उन ग्रंथों में भी है। और भगवान सूर्य की कृपा से जो हमने सूर्य रहस्य प्राप्त किया है, जो अभी तक अप्रकाशित है, उसमें भी हम इन बातों का वर्णन भगवान सूर्य के ही आदेश और अनुग्रह से कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान कश्यप ने अपने पुत्र स्नेहवशात कि मेरे पुत्र के निधन से हमें जो कष्ट हो रहा है उसको आप भी समझें, आप भी भोगें, इसीलिए भगवान महादेव को शाप दे दिया कि आपने जैसे हमारे पुत्र का इसी त्रिशूल से वध किया और हमें पुत्र शोक दिया, उसी प्रकार से आप भी अपने पुत्र का वध करेंगे और आप भी पुत्र शोक का अनुभव करेंगे कि पुत्र के मरने से पिता को क्या कष्ट होता है। तो भगवान महादेव बोले अच्छा ठीक है, अब आप ऋषि हैं और ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती है, ये ऋषियों का वाक्य तो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, तो हम इस बात को मानते हैं, आपके शाप को हम स्वीकार करते हैं। तो भगवान महादेव जो सर्वशाप प्रमोचक हैं, उन्होंने भी स्वयं शापित होना स्वीकार किया और उसी शाप को यहाँ गणपति चरित्र में सपुत्र वधजन्य शोक से चरितार्थ किया और कश्यप जी के ही ऊपर कृपा करते हुए पुनः सूर्यदेव को उन्होंने जीवित किया। और शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं है, यह भी शास्त्रीय सिद्धांत है। आदित्यम ही शिवम विद्यात शिवम आदित्य रूपेण इत्यादि वचनों से। तो ये सब आनंद है उनका, चिद्विलास है उनका, इसमें अत्यंत देव कृपा लब्ध ज्ञान और भक्त, ज्ञानी और भक्त जो दोनों हो, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, और जो ज्ञान को पोषित करने वाली भक्ति और भक्ति से उद्भूत होने वाला ज्ञान, दोनों जिसमें विद्यमान हो और देवता की कृपा भी जिस पर हो, वही इन बातों को समझता है, वही इन बातों को पढ़ता है, जानता है और बारंबार आह्लादित होता है सोच सोचकर। अब ऐसे ही आपको मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड का बताऊंगा। उससे पहले भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व से थोड़ा सा दे देता हूं कि उस हाथी का फिर क्या हुआ, इस पर एक चिंतन व्यक्त करते हैं। मैं बहुत बच्चा था, मेरी अवस्था शरीर की दृष्टि से 6-7 वर्ष की होगी। तो पिताजी ने एक बार मुझे कहा कि तुम भगवान गणपति के जन्म पर कुछ व्याख्यान करो। तो उस समय हमने भविष्य पुराण पढ़ा नहीं था। भविष्य पुराण हमने पढ़ा 2017 में, जब हम पुरी के शंकराचार्य जी के शिविर में गए प्रयागराज। तो वहीं उनके शिविर के बाहर किसी ने स्टॉल लगाया था, तो वहां पर हम गए तो ग्रंथ दिखे, तो मैंने कहा ये ग्रंथ दे दो। भविष्य पुराण भी उसी में हमने खरीदा था, तो ये ग्रंथ हमने ले लिया। फिर देखा ये भी ग्रंथ बढ़िया लग रहा है, ये भी दे दो। पैसे मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये थे। तो मैंने पूछा कितना हुआ, तो सभी ग्रंथों को देखा तो उसने कहा 20,000 रुपये हो गए। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, अब 20,000 मुझे मिले कहाँ से। तो जिनके घर में बैठकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्हीं को मैंने फ़ोन किया, कहा चाचा जी मुझे 20,000 रुपये चाहिए, अकाउंट में भेज दीजिए ऋण के रूप में। तो उन्होंने भेज दिया अकाउंट में 20,000 रुपये। तो फिर मैंने उसको पेमेंट कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये ग्रंथ भी बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा था। कहा ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। तो फिर पूछा अब कितना हुआ, तो उसने कहा 20,000 और हो गए। तो फिर हमने फ़ोन किया कि चाचा जी 20,000 और भेज दीजिए। तो इनको लगा कि कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या आपत्ति आ गई कि 20-20 हज़ार ताबड़तोड़ मांग रहे हैं। इन्होंने कहा क्या हो गया, हमने कहा ग्रंथ खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ इतने का, उन्होंने कहा हाँ। तो फिर भेज दिया इन्होंने। फिर मैंने वो ग्रंथ खरीदे। अब समस्या क्या हो गई कि 40,000 के ग्रंथ, ये 40 किलो का शरीरधारी कैसे लेकर जाए घर। तो हमारे एक सुहृद है रमाकांत पांडे, तो वो साथ में थे। उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी मैं ले जाऊंगा, ढो ढाकर किसी प्रकार से कर देंगे, अगर ये बढ़िया से पैक कर दे ताकि वो पैकिंग फटे नहीं तो फिर मैं ले जाऊंगा। तो भविष्य पुराण हमने पढ़ा 2017 में, वही स्टॉल में पलटते पलटते, तो वहां पर हमें ये प्रमाण मिला। जबकि ये प्रमाण हमने प्रवचन में तभी कह दिया था जब मैं बहुत बच्चा था। तो ये भगवान गणेश की ही कृपा हम समझते हैं कि जिन शास्त्रों को हमने नहीं पढ़ा, वो शास्त्रों के कथानक भी हमारे मुख से निश्रित हुए। बाद में हमने पिताजी को कहा कि पिताजी आपको याद है बचपन में हमने ये कथा बताई थी। पिताजी ने कहा हाँ, अभी उसका प्रमाण जाकर यहाँ पर मिला है। तो ये बात क्या है, ये भगवान गणेश की प्रत्यक्ष कृपा हम समझते हैं कि उनके चरित्र का वर्णन करते हुए जिस ग्रंथ को हमने नहीं पढ़ा, उसको पढ़ने से 15 साल पहले ही हमें उस बात का भगवान ने बोध करा दिया। तो गज का जब मस्तक कटा, तो गजस्य मस्तकम छित्वा दंतयकम राग रूपियत तत्शीर्षोह कम धरे रक्ते रोपयत सूर्य संभव गज योन्यास्तुतो ब्रह्मा कर्कटस्य तदाशिरः समारोप्य तु तद्योनिः कर्कटो विशरीकृतः एवं गजाननो जातो गणेशश्चेश्वरः स्वयं। भगवान गणपति का मस्तक तो जुट गया, हाथी का मस्तक कट गया। तो हाथी के घर में हंगामा हो गया कि भाई हमारा बच्चा मर गया, हमारे बच्चे का भी कुछ किया जाए। ब्रह्मदेव की स्तुति की गई, तो ब्रह्मदेव ने उस हाथी के मस्तक के स्थान पर केकड़े का मस्तक लगा दिया, केकड़े का मस्तक लगा दिया। यही बात जो है वो हमारे मुख से निकली थी।
तो हम जानते नहीं थे कि ये प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, लेकिन उद्भूत हुई अंदर से प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः वाली जो बात है, अंतःकरण से वो बात निकली। तो शास्त्र में कहीं वर्णित था। और इसमें षडामनाय तंत्र का एक वचन है। षडामनाय तंत्र में कहते हैं, षडामनाय तंत्र है क्या सामने? ऊपर रखिए, लाएं तो जरा। षडामनाय तंत्र का वचन है कि दाने पणे लभेत केचित कच्चित वृक्षोपनिष्फल पूर्व जन्मार्जिता विद्या अग्रे धावते निश्चितम। अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो हो सकता है उसका फल अभिष्ट रूप में प्राप्त न हो, क्योंकि सत्पात्र है नहीं, सत्काल है नहीं, सद्द्रव्य है नहीं, तो ऐसे में दान के फल की हानि हो सकती है। पणे व्यापार इत्यादि में घाटा हो सकता है, लाभ हो सकता है। और वृक्ष इत्यादि लगाएं तो भी यह नहीं कह सकते कि वह वृक्ष फलित ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये ग्रंथ रख दीजिए वापस, तंत्र वाले ही विभाग में रख दीजिए। तो यह नहीं कह सकते कि हम जो दान दे रहे हैं वह सत्पात्र को ही दिया गया, सत्काल और सद्द्रव्य से युक्त होकर, सद्भाव से युक्त होकर ही दिया गया, इसीलिए उसके फल में भी संदिग्धता हो जाती है। और जो वृक्ष लगाया उसके भी फल में वो फलित होगा कि नहीं होगा, इसमें भी एक संदिग्धता की बात हो जाती है। और जो हमने व्यापार इत्यादि में पैसा लगाया वह भी कितना हमें अभिष्ट परिणाम देगा, इसमें भी संदिग्धता हो जाती है। लेकिन पूर्वजन्मार्जिता विद्या अग्रे धावते निश्चितम, जब पूर्वजन्म में कोई निश्चय करके श्रद्धापूर्वक शास्त्रानुसार उस विद्या को प्राप्त करता है तो अगले जन्म में भी, अग्रजन्म निवार सा विद्या निश्चितम धावती, वह विद्या निश्चित ही उसके आगे आगे दौड़ती है। तो ये देवताओं का अनुग्रह है। इसमें गुप्त दीक्षा तंत्र में एक बात बताई गई है कि हमारे शरीर के जो भी अधिष्ठाता अंगानुगत देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा, विश्वदेव और भी जो हैं, वो उन सभी विद्याओं को अपने अंदर संजो कर रखते हैं और अगले जन्म में उन्हीं देवताओं की अगर उस संकल्प के साथ तद हेतुभूत आराधना की जाए तो पूर्वजन्मार्जिता विद्या को भी वो प्रकाशित कर देते हैं। अब उन विद्याओं के क्या मंत्र हैं तो हम जानते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या उसको प्रकाशित करें। तो यहाँ पर जो केकड़े वाली बात है, तो केकड़ा जो है उसका मस्तक काट कर हाथी के मस्तक में लगा दिया गया और कहा गया कि भाई तुम अपना काम चलाओ। देवताओं के दिव्य अनुग्रह से अप्राकृतिक बातें भी व्यवहार में अनुकूल हो जाती हैं। और फिर केकड़े का क्या किया जाए, तो सोचे कि अगर मस्तक के बदले मस्तक काटते जाए तो पूरी सृष्टि फिर विकृत हो जाएगी, प्रकृति विकृति दोनों में भेद करना संभव नहीं होगा। तो फिर कहा कि हे करकट, हे केकड़ा, तू बिना मस्तक के ही जीवित रहे। तो तमारोप्य तो तद्योनि करकटो विशरीकृतः, और करकट जो है केकड़ा बिना मस्तक का है, उसके समस्त जो मुखा नेत्रादि अंग है उसके पेट में ही बना दिए गए। कहा गया अब तुम ऐसे ही रहो, तो आज भी वैसा ही स्वरूप केकड़ों का देखने को मिलता है। ये भविष्य पुराण के प्रतिस्वर्ग पर्व में ये सब बातें बताई गई हैं। अब भगवान महादेव के द्वारा जब भगवान गणपति का शिरच्छेद किया गया तो केवल यही निमित्त बना भगवान गणपति के गजानन होने का, ऐसी बात नहीं है। अन्य कल्पों में ऐसी कथा भी मिलती है कि भगवान शनि के दृष्टिपात से भगवान गणेश का मस्तक गिरा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में ये सब बातें मिलती हैं, जहां पर भगवान शनि भगवती देवी के पुत्र जन्मोत्सव में नहीं जा रहे थे, क्योंकि बोले मैं देख लूंगा बालक को, तो वक्र दृष्टिपात होने से बालक मर सकता है, अनिष्ट हो सकता है। तो लोगों ने कहा चलिए महाराज क्या आप भी लगे हुए ये सब बात में। तो रामदेव कहता था ना, मैं काले घाटे पर तेल नहीं चढ़ाता, शनि की निंदा करता था, ज्योतिष शास्त्र को नकारता था। अभी मैं रामदेव की कुंडली जो ऑनलाइन उपलब्ध है वो देख रहा था कुछ दिन पूर्व, एस्ट्रोसेज वगैरह में कुछ लोगों की कुंडली दी हुई है। तो एस्ट्रोसेज में जो रामदेव की कुंडली दी हुई थी उसमें हमने देखा कि शनि की ही महादशा चल रही है और अभी शनि की 7.5 भी चल रही है रामदेव के ऊपर। तो ये जो शनिदेव हैं वो गए, और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में तो ये सब शनि, सूर्य, मंगल आदि भी सब भगवान नारायण के ही अलग अलग अवतारों के स्वरूप बताए गए हैं। नवग्रह रूप में भगवान नारायण ही अलग अलग प्रारब्धानुसार कर्मफल जीवात्मा को, जातकों को प्रदान करते हैं। तो भगवान नारायण जो है वो ही शनि के रूप में है, सूर्य के रूप में है, बृहस्पति के रूप में। तो शनिदेव गए और देवी पार्वती जी के सामने माथा झुकाकर खड़े हो गए। तो मैया ने थोड़ा कहा कि अरे ऊपर देखिए शनिदेव क्या बात है। तो संकोच वसात पूरा तो ऊपर नहीं देखा, लेकिन थोड़ा तिरछा करके वक्र दृष्टि से ही कान की कनखियों से बच्चे को देखा और मस्तक उनका गिर गया बालक का। तो भगवती चित्कार करके रोने लगी, पुत्र विलाप करने लगी। फिर लोगों ने कहा क्या करें इसमें। शनिदेव बोले हम पहले बोले थे भाई कि यही होगा, आप लोग माने नहीं। तो फिर पुष्पभद्रा नदी की ओर बढ़े ये लोग, उत्तर दिशा में गए और उत्तर दिशा में जंगल था पुष्पभद्रा नदी, जहां पर मार्कंडेय मुनि भी तपस्या करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पुष्पभद्रा नदी के ही तट पर मार्कंडेय मुनि को माया दर्शन हुआ है।
तो वहां पर एक गजेंद्र को देखा, तो गजेंद्रम निद्रतम तत्र शयानम हस्तिनी युतम और तथोदक्षिरशम रम्यम मूर्छितम सुरतश्रमात। वो क्या था, वो हाथी अपनी पत्नी से रमण करके थक गया था, तो मैथुन जन्य श्रम को दूर करने के लिए वो हाथी सो रहा था, और सो रहा था बहुत बेहोश के समान सो रहा था। तो उसका मस्तक काट के वो ले आए। उसके बच्चे भी इधर उधर अपने यूथ में भटक रहे थे, तो माथा काट कर ले आए और सुदर्शन चक्र से भगवान ने मस्तक काटा, विष्णु भगवान ने, और ले आए और गरुड़ में उसका मस्तक रखा। स्थापयामास गरुड़े रुधिराक्तम मनोहरम और गजत छिन्नांग विक्षेपा त्रिबोधम प्राप्य हस्तिनी। अब जब हाथी का मस्तक कटा, ये सब विप्लव हुआ, तो उसकी पत्नी जग गई, हथिनी जग गई, तो वो फिर अपने बच्चों को जगाई और बहुत विलाप करने लगी। शावकान बोधयामास चाशुभम वदती तदा, उसके बच्चे रोने लगे और ये हथिनी रोने लगी। तो भगवान विष्णु को ही बुरा लगा कि भाई अब इसका हंसता खेलता सुहाग हमने उजाड़ दिया ना, बच्चा अनाथ हो गया, पत्नी विधवा हो गई। तो उसने फिर भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आप तो पूरे संसार के दुख को दूर करते हैं, तो हमको आप दुख क्यों दे रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब हमने इसको मार दिया है, अब इस स्वरूप में तो पुनः इसको हम स्थित नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं इसको हम अपने दिव्य ऐश्वर्य का प्रयोग करके, चूंकि निषेकम खंडितुम शक्तम निषेक जनकम विभुम, भगवान ही जीवात्मा को कर्म प्रारब्ध में लगाते हैं और वहां से छुड़ाते हैं। तो दिव्य ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुम्हारा समाधान कर देते हैं और उसको एक कल्प की आयु प्रदान कर देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उस हाथी को पुनर्जीवित करके पूरे परिवार के साथ एक कल्प तक तुम स्वर्गीय सुखों का उपभोग करो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो ये सब भी कल्प भेद से कुछ कथाएं हैं। यहाँ पर वो केकड़ा का मस्तक लगने वाली बात नहीं है, केकड़ा वाली मस्तक की बात अघोरादि कल्पों में हुई थी, और ये जो घटना है ये अन्य कल्पों में हुई है, संभवतः रथंतर कल्प में ये हुआ है, जहां तक हमको जानकारी है। ये जो हाथी शनि देव के द्वारा जो भगवान गणपति का मस्तक विदीर्ण हुआ, वो रथंतर कल्प की घटना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर किसी और के पास कोई मेरे खंडन में बात होगी तो अवश्य प्रस्तुत करें। और अघोर कल्प के अनुसार वो केकड़ा वाली घटना हुई है, और ये जो है भगवान शिव के द्वारा शिरच्छेद की बात, वो श्वेत वाराह कल्प की बात है। तो ये सब का सप्रमाण हम आपको अभी वर्णन करने जा रहे हैं। फिर पार्वती बोधया तो कृता क्रोड़े च तम शिशुम बोधयामास ताम कृष्ण आध्यात्मिक विबोधन है। ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णित हैं। अब आपको हम शिव पुराण के आधार पर एक बात बताने जा रहे हैं, जहां पर भगवान महादेव ने गणपति जी का मस्तक काटा, और बड़ी अद्भुत मजेदार कथा है, बहुत आनंदवर्धिनी कथा है यह। भगवान नारद के प्रश्न करने पर ब्रह्मदेव ने यह बताया है कि कल्प भेदाद गणेशस्य जनिः प्रोक्ता विधेय परात्। यद्यपि भगवान गणेश कौन है, प्रकृते पुरुषात् परम, भगवान गणेश तो प्रकृति पुरुष से परे ब्रह्मणस्पति हैं, लेकिन फिर भी कल्प भेद से वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमाननम, तो कल्प भेद से शनि देव के देखने पर गणेश जी का जो मस्तक कटा वो बता चुके हैं। तो इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते, अब श्वेत कल्प के आधार पर गणेश जी का प्रादुर्भाव वर्णित करते हैं। यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना संदेहो नात्र कर्तव्य संकर सूति कृन्मुने सही सर्वाधिप शंभुर निर्गुण सगुणोपि ही तल्लीलयाखिलम विश्वम सृजते पाल्यते तथा विनाश्यते मुनिश्रेष्ठ प्रस्तुतम शृणु चादरम। जब भगवान कृपालु महादेव के द्वारा गणेश जी का मस्तक काटा गया, तो यहां संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान शिव भगवान है, फिर अपना बेटा कैसे नहीं पहचाने, कृपालु है तो माथा कैसे काट दिए, क्योंकि भगवान महादेव निर्गुण सगुण सब हैं, सृष्टि स्थिति विनाश सब उन्हीं की लीला से हो रहा है। तो जो भगवान शिव के शिव धर्म सम्मत रहस्य को जानते हैं, शिव कृपान्वित ऐसे शिव भक्त जो हैं वो इन लीलाओं का आनंद लेते हैं, इनमें भ्रमित नहीं होते। जैसे जादूगर जब कोई तमाशा दिखाता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो जो जादूगर के उस रहस्य को नहीं जानते वो तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन जादूगर का जो असिस्टेंट बना घूमता है, उसका जो सहयोगी है, वो उस लीला के पीछे के रहस्य को जानकर प्रमुदित होता है, मोहित नहीं होता। उसके लिए मनोरंजन का वो एक माध्यम हो जाता है, आनंदवर्धन का माध्यम हो जाता है। उसी प्रकार से भक्त और भगवान के मध्य जो संबंध है वो संसारी जन नहीं समझते, और संसारी जन भगवान की इन लीलाओं को देखकर, सुनकर, पढ़कर भी इनमें भ्रम कर बैठते हैं। तो यही ऐसे ही भ्रामक व्यक्ति को दयानंद बन जाता है, ऐसे ही भ्रामक व्यक्ति में कोई ओशो बन जाता है, ऐसे भ्रामक व्यक्ति में कोई रामभद्राचार्य बन जाता है, कोई रविशंकर बन जाता है, ऐसे भ्रामक व्यक्ति बहुत से लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हो गया। विवाह के बाद अब भगवान गणपति के जन्म के प्रकरण में आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि एक बार भगवान महादेव अपने रुद्रगणों के साथ घूमने फिरने बाहर गए हुए थे। तो भगवती पार्वती की दो सखियां जिनका नाम है जया और विजया, उन्होंने एक बड़ी
मंत्रणा की है। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्पराभवत् रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्याज्ञापरायणाः ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च नन्दिभृङ्गिपुरस्सराः प्रमथास्ते ह्यसंख्याता अस्मदीयो न कश्चन द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शङ्कराज्ञापरायणाः ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च तथापि न मिलेन्मनः एकश्चैवास्मदीयो ही रचनीयस्त्वया नघे। जया और विजया दोनों ने, ये हम बता रहे हैं शिवपुराण की जो दूसरी संहिता है, रुद्र संहिता के अंतर्गत जो चौथा खंड है कुमार खंड, वहां से हम ये घटना आपको बता रहे हैं, ये कथानक वहां से संदर्भित किया गया है। तो भगवान महादेव के भ्रमणशील हो जाने पर, रुद्रगणों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाने पर देवी पार्वती की दो सखियां जया और विजया, ये दोनों योगिनियां वहां पर आई हैं और भगवती पार्वती से कही हैं कि देखिए मैया ऐसा है, देखिए देवी कि भगवान रुद्र के गण तो हमारे भी गण हैं, भगवान रुद्र के जितने गण हैं वो हमारी भी सेवा करते हैं, हमारी भी बात मानते हैं, आपकी भी मानते हैं, लेकिन हैं तो भगवान रुद्र के ही गण, रुद्र की ही बात मानेंगे, रुद्र की आज्ञा के वशीभूत चलने वाले हैं और नंदी भृंगी इत्यादि सभी लोग हमारे भी सेवक हैं, लेकिन फिर भी केवल हमारे प्रति जिसकी निष्ठा हो ऐसा कोई सेवक हमें नहीं दिखता, क्योंकि ये सब भगवान शिव के भी सेवक हैं और आपके साथ भगवान शिव का विवाह होने से पूर्व से ये भगवान शिव की सेवा में है, तो इनका झुकाव या इनकी कर्तव्य निष्ठा हमें भगवान शिव की ओर विशेष देखने को मिलती है। हमारा भी काम करते हैं तथापि न मिलेन मन, फिर भी अपने मन के अनुकूल हमको नहीं लगता ये विषय। तो एक ऐसा भी सेवक हो, एक ऐसा भी गण हो जो केवल हमारे लिए कार्य करे और मतलब एक स्त्री प्रधान सेवा में उसकी रुचि हो। तो देवी पार्वती ने अपनी सखियों का ये सुंदर मंतव्य सुना और कहा चलो ठीक है। तो ततः कदाचित मज्जंत्याम पार्वत्याम सदाशिव नंदिनम परिभर्त्स्याथ या जगाम गृहांतरम। एक बार भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी इत्यादि को भी बाहर कर दिया उन्होंने, भगवान शिव भी बाहर थे, तो अचानक से भगवती स्नान कर ही रही थी, शिव जी आ गए, तो उत्तस्थो मज्जती सावे लज्जिता सुंदरी तदा। भगवती पार्वती जो हैं वो स्नान कर रही थी और भगवान शिव अचानक आ गए, तो ये लज्जा के कारण स्नान छोड़ गई और बीच में ही खड़ी हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमारी जो सखियों ने कहा था कि एक हमें भी व्यक्तिगत सेवक चाहिए, तो अब उसको प्रकट करने का समय आ गया है। तो विचिंत्य मनसा चेती परमाया परस्वरी, परमात्मा की जो अचिंत्य शक्ति भूता माया है भगवती जगदम्बिका, उन्होंने सोचा कि केवल मेरी ही आज्ञा का अनुसरण करने वाला, मेरी आज्ञा से लकीर मात्र, रेखा मात्र भी जो इधर उधर न भागे, एक ऐसा हम कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो मदीय सेवक कश्चित भवेच्छुभतर कृति मदाज्ञया परम नान्यद रेखा मात्रम चलेदिह विचारेति चसादे वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। तो यहां पर अपने शरीर के मल से उन्होंने एक पुरुष का निर्माण किया, सभी सुंदर लक्षणों से युक्त उसका निर्माण किया। तो वपुषो मल संभवम, जो मल है वो कैसा मल था, तो उद्वर्तन मलेनाथ, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं स्कंद पुराण के आधार पर कि उद्वर्तन का मल था, वो उबटन का जो लेप था उसी को यहाँ पर मल कहा गया है। जबकि ये बच्चा कैसा है, तो निर्दोषम, निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। फिर भगवती पार्वती ने उसको बहुत सुंदर से आशीर्वाद दिया, बहवाशिषमनुत्तमम, और नाना अलंकरणम से बहुत से आभूषण दिए, कपड़ा पहनाया, वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया और कहा कि मत्पुत्रस्तम मदीयोसि नान्यः कश्चिदिहास्ति में, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे ही पुत्र हो, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दूसरा है नहीं। तो ऐसा करो, तुम आगे जाकर दरवाजे पर हमारे रक्षक, द्वार रक्षक बनकर सेवा करो। किं कार्यम विद्यते तेज्य करवाणि तवोजितम, ऐसे पूछे हैं गणेश जी कि क्या करें हम आपकी प्रसन्नता के लिए। यद्यपि भगवान गणपति को भी पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए देवी जी ने तपस्या की थी, इसीलिए भगवान गणेश जो हैं वो अपने इस प्रारूप में प्रकट होने से पहले भी मूल रूप में स्थित थे। अनादि निधनो विभो, भगवान जो गणेश जी हैं वो अनादि निधन है, मतलब उनका आदि और अंत कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब ब्रह्मणस्पति स्वरूप में मुद्गल पुराण में इनका रहस्य वर्णित है। यही कारण है कि भगवान शिव का जब विवाह देवी पार्वती से हो रहा था तो गणपति पूजन भी किया गया, ऐसा भी रहस्य वर्णित है। और गणपति पूजन पहले नहीं किया था सती से विवाह करने के समय, इसीलिए वह दाम्पत्य सफल नहीं हुआ, उसमें विघ्न पड़ गया, बहुत से व्यतिक्रम आ गए। ये सब बातें भी शास्त्रों में वर्णित हैं। तो भगवती शिवा ने, पार्वती ने कहा कि हे तात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत्पुत्रस्त मदीयोसि नान्यथा कश्चिदस्ति में बिना मदाज्ञा मत्पुत्र नैवायान मद्गृहांतरम कोपि क्वापि हठात तात सत्यमेतर मयोदितम। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ भी कर ले, कोई भी कुछ भी कर ले, अंदर नहीं आना चाहिए। तू मेरा पुत्र है, तुम मेरी बात को मानो। और कैसा पुत्र होना चाहिए, तो मदाज्ञया परम नान्यद रेखा मात्रम चले दिया, जो मेरी आज्ञा से रेखा मात्र भी इधर उधर न भटके, ऐसा पुत्र चाहिए था। तो पुत्र बड़े निष्ठावान थे इनके।
तो अपने माता के ऐसा कहने पर फिर भगवती ने उनको गले से लगाया, प्रेम किया, अपने पुत्र को चुम्बन से पुरस्कृत किया। जैसे माता पिता जो है सो गाल मस्तक इत्यादि पर चुम्बन लेते हैं बालक का, तो ऐसे गले लगा के मुखम आचुम्य सुप्रत्यालिंगम लिंगतम कृपया सुतम, फिर एक छड़ी पकड़ा दी, एक दंड पकड़ा दिया दरवाजे पर पहरा देने के लिए। और इधर स्वयं चमज्जती सावे संस्थिता आसित सखीयुता, अपनी सखियों के साथ भगवती स्नान इत्यादि में व्यस्त हो गई। तब तक कुछ देर में भगवान महादेव आए। और कैसे महादेव, तो कौतुकी मुनि शार्दूल नाना लीला विशारद, अलग अलग लीलाओं में निपुण। जो नटराज हो स्वयं, उनको नाटक करने में क्या समस्या भाई, तो कौतुकी हैं। आनंद वर्धन करने के लिए भगवान महादेव वहां बेटे को पहचाने नहीं, ये नहीं कि मोहवशात नहीं पहचाने, लीला रसवृद्धि के निमित्त भगवान महादेव नहीं पहचाने। तो बोले कि भाई हम छोड़ो रास्ता, हमको अंदर जाने दो। तो मातुराज्ञाम बिना देव गम्यताम न त्वयाधुना, हे महादेव आप मेरी माँ की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते, और हमारी माता स्नान कर रही हैं और हमें यहाँ पर दरवाजे पर यही आदेश देकर भेजी है कि तुम किसी को आने मत देना। मज्जनार्थम स्थिता माता क्व यासी तो प्रजाधुना इत्युक्त्वा इष्टिकाम तस्य रोधनाय तदाग्रहित। तो शिव जी क्रोधित हुए, अरे कैसा मूर्ख है तू भाई, कम निषेधसी मूढ़धि, तू मूर्ख हो क्या, हमारे घर में प्रवेश करने से मुझे ही रोकते हो। माम न जानस्य सद्बुद्धे शिवोहमिति नान्यथा, अरे असद्बुद्धि वाले बालक, क्या मुझ शिव को तुम नहीं जानते, ये सब बोले। तो भगवान गणेश सुने और एक लाठी लगा दिए। ताड़ितस्तेन यस्याहि गणेशेन महेश्वर, क्योंकि अब शिव जी बलपूर्वक घुस रहे हैं तो फिर वहां पर फोर्स दिखाना पड़ेगा ना। जैसे क्या लाठी चार्ज कर देते हैं, भाई भीड़ को तितर बितर करना है, तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया क्योंकि माता की आज्ञा थी। तो बहुत तो प्रत्युवाच सतम पुत्रम बहुलीलश्च कोपिता, भगवान महादेव भी बहुलीला कर रहे हैं, बहुत प्रकार की लीला कर रहे हैं क्रुद्ध होकर। कहे तुम मूर्ख हो क्या, अरे हम शिव जो हैं वो गिरिजापति हैं, तुम्हारे पिता हैं, अगर तुम गिरिजा के पुत्र हो तो हम गिरिजा के पति हैं। तो पुत्र तो बाद में हुआ ना, पति तो पहले हो गया। तो स्वगृहम या मेरे बाला निषेध से कथम हिमाम, अरे भाई हम तो तुम्हारे माता के पति हुए, तो तुम्हारे पिता हुए अपने ही घर में जा रहे हैं, तो फिर मुझे कैसे रोकते हो। तो फिर गणनायक ने दंडे ना ताड़े पुनः, फिर एक लाठी लगा दी। तो भगवान शिव क्रुद्ध हो गए, बोले कि अब कैसे मारे, अब बच्चा है, अब बच्चा क्या करता है, कई बार हाथ पर चला देता है, तो माता पिता जोरदार थोड़ी मार देते हैं, प्राण घातक थोड़ी मार देते हैं। तो यह भी बहवत भूत सुलीलका, भगवान शिव बाहर ही क्रोधित होकर खड़े हो गए। और कैसे खड़े हुए, तो बहवत भूत सुलीलका, बहुत सी अद्भुत लीलाओं को करने में निपुण भगवान शिव का बारंबार यही वर्णन किया है ब्रह्मदेव ने कि बहुत सी लीलाओं में निपुण। ये सब लीलाएं हैं, ये सब अलग अलग रसवृद्धि करने के लिए किए गए नाटक हैं। तो शिवगण आए, बोले कि ऐसा है बच्चा, तुम नहीं जानते हो ये कौन है, अरे बहुत सीनियर देवता है, बहुत श्रेष्ठ वरिष्ठ महात्मा परमात्मा है ये। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, क्योंकि शिव जी का कब क्रोध बढ़ जाए और कब तुम्हारा संहार कर दें ये कोई नहीं जानता। तो इतोद्य गच्छ दूरम व यदि जीवितुम इच्छसि। तो भगवान गणपति निर्भयो दंडपाणिश्च, निर्भय थे, हाथ में लाठी इनके पास है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोले कि हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो तुम कहाँ से आए हो, ऐसा इन्होंने कहा। हम तो घर में पहले से हैं, बाहर से तो तुम आ रहे हो ना। तो यूयम के कुत आया था, तुम लोग कहाँ से आ गए इधर। और यात दूरम किमर्थम वस्थिता अत्र विरोधिनः, ये सब कहा, तुम लोग विरोध करने आए हो, तुम लोग कहाँ से आए हो। तो फिर शिवगणों ने कहा कि अब क्या करें, ये सब फिर हंसने लगे एक दूसरे का मजाक उड़ा के, फिर झगड़ा करने के लिए आए। त्वाम पीह गणम मत्वा न हन्यामिन्यथा हतः, बोले कि अच्छा चलो चलो, तुमको भी हम लोग रुद्रगणों में सम्मिलित कर लेंगे, तुमको भी हम अपने दल में सम्मिलित कर लेंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमारे ही दल में आ जाओ और हमको जाने दो। तो फिर भगवान इत्युक्तोपि गणेशश्च गिरिजातनयो भय निर्भर्त्य शंकर गणान न द्वार मुक्तमास्तदा, वो निर्भय थे और शिव जी के गणों को डांटा कि तुम अपना ये जो लेकर आए हो ना, क्या कहते हैं उसको आज की भाषा में, जॉब ऑफर, कि भाई हम तुमको नौकरी देने आए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, हम पहले से एक सेवा में नियुक्त हैं, तुम निकलो इधर से। तो फिर भगवान महादेव बोले कैसे हमारे सेवक हैं भाई, तुम लोग बच्चे से एक द्वार नहीं मुक्त करा पा रहे हो। रे रे द्वारपकस्तम ही स्थित स्थापित कुतः नैवास्मान गाण्यस्येयं कथम जीवितुमिच्छसि, अरे यहाँ पर सब द्वारपाले हैं भाई, यहाँ पर ये सब रुद्रगण इस नगरी की रक्षा करने के लिए है, तुमको यहाँ पर किसने बहाल कर दिया, तुमको किसने रख दिया, ये सब बहुत कुछ हुआ है। तब ब्रह्मदेव को बुलाया गया। ब्रह्मदेव बोले कि हम जाकर समझाते हैं, अरे बच्चे से ऐसे डांट डपट के नहीं बात करनी चाहिए। ब्रह्मदेव गए तो ब्रह्मदेव को भी 2-4 लाठी पड़ गई। तब क्या कहें, ब्रह्मदेव को जब लाठी पड़ी तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हमको मत मारो। क्यों मत मारो, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो फिर उनकी दाढ़ी मूछ जो है सो नोच डाली गणेश जी ने, कि अपनी दाढ़ी मूछ फिर नोच देते हैं, ऐसे नहीं मारेंगे। तो क्योंकि बच्चा तो दादाजी की गोदी में बैठेगा तो दाढ़ी पकड़ेगा ही। फिर वो भी भागे। तब तक दरवाजे पर ये झगड़ा सुनकर देवी पार्वती ने कहा कि आखिर चल क्या रहा है दरवाजे पर। तो उस समय श्रुता तो कलहम द्वारी सखिम पश्येति साब्रवी,
कि भाई बाहर क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है, जाकर देखो। तो एक सखी बाहर गई और तुरंत एक झलक बस देखी तो समझ गई कि क्या मुद्दा है। उसको बहुत पता नहीं करना पड़ा, बस गई और किनारे से देखी कि दरवाजे पर गणेश जी खड़े हैं, बाहर रुद्रगण खड़े हैं, झगड़ा चल रहा है। तो समझ गए, बोले कि हमारे ही द्वारा आपके माध्यम से जो गण को प्रस्तुत किया गया था वही निर्भर सहितम वीरास शंकर से गणा ध्रुवम, और ये सब हठपूर्वक घुसना चाह रहे हैं, घुसने नहीं दे रहा। तो ये देवी पार्वती को लगा कि हम जाकर अपने बच्चे को मना कर दें। तो सखियों ने मना किया कि आप जाकर मत वहां रोकिएगा। तस्मात् देवी अस्मिन् नेवास्मदीये वै सर्वे संभर्षिता वयम तस्मात् देवी त्वया भद्रे न त्याज्यो मान उत्तमा, कि भगवान शिव जब अंदर रहते हैं और हम लोग घुसना चाहते हैं तो ऐसे ही शिव जी के गढ़ भी हम लोग को नहीं घुसने देते हैं। हम तो पार्वती जी से मिलना चाहते हैं अंदर जाकर, लेकिन रुद्रगण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शिव जी अंदर है, नहीं जाने देंगे किसी को। और हम लोग को स्त्री समझकर कोई जिसको कहते हैं महत्व ही नहीं देता, वैल्यू ही नहीं देते हैं। आज सही है, आज एक लड़का जो है सबको बताएगा कि जब किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है तो कैसा कष्ट होता है। तो इसीलिए किं करिष्यति अहंकार मानुकूल्यम भविष्यति, अरे शिव जी अगर क्रोध करेंगे भी, अगर दंड देंगे तो कितना दंड दे देंगे, अरे अपने घर की तो बात है, तो थोड़ा सा तमाशा चलने दीजिए आप। तो इसीलिए कहा कि तस्मात् देवी त्वया भद्रे न त्याज्यमान उत्तम। तो ठीक है भाई, अब पार्वती जी ने कहा अच्छा थोड़ा और तमाशा हो जाए, देखते हैं। तब ऐसे ही कुछ कुछ ये है ना। अच्छा इसमें क्या हुआ, एक और प्रसंग। हाँ, भगवती पार्वती ने अहो क्षणम स्थितो नैव हठात् कारः कथम कृतः कथम चैवात्र कर्तव्येन येनाथवा पुनः भविष्यति भवत्येव कृतं नैवान्यथा पुनः इत्युक्ता तु सखी तत्र प्रेषिता प्रिया तदा समागत्या ब्रवीत सा च प्रिया कथितं यत् तमाचष्ट गणेशं तं गिरिजातनयं तदा। तो फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र के लिए एक संदेश भिजवाया। क्या कहते हैं, सम्यक कृतं त्वया भद्र बलात्ते प्रविशं तु न भवदग्रे गणा ह्येति किं जयन्तुं भवादृशं कृतं चेद्वा कृतं चैव कर्तव्यं क्रियतं त्वया क्रियतां त्वया जितो यस्तु पुनर्वापि न वैरम अथवा ध्रुवम। सम्यक कृतं त्वया भद्र, बहुत सही तुमने किया है बालक, तुम अभी ऐसे ही अपनी सेवा में ऐसे ही निष्ठापूर्वक कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते रहो। तो इन्होंने कहा कि गणेश जी ने कहा अहम तो गिरिजा सुनुर्यूयम शिव गणास्त था। फिर उधर जब गण क्या कहते हैं दूसरी लहर जब आई गणों की कि फिर जाकर समझाते हैं, तो उन्होंने कहा देखो मैं गिरिजा पुत्र हूं, तुम शिवगण हो, तो उभय समताम प्राप्त कर्तव्यम क्रियताम पुनः, हम लोग दोनों अपने अपने पराक्रम में पुष्ट हैं, समान हैं। तो अगर तुम द्वारपाल हो तो हम भी द्वारपाल हैं, और अगर तुम वहां पर पहरा देते हो शिव जी के पास तो हम भी देवी जी के पास पहरा देते हैं। तो जैसे तुम अपने कर्तव्य को समझते हो हम भी कर्तव्य को समझते हैं, तो हम भी जैसे तुम दूसरे को घुसने नहीं देते तो हम भी तुमको घुसने नहीं देंगे। तो तुम शिवाज्ञा परिपालक हो, मैं भी शिवाज्ञा परिपालक हूं। शिव और आज्ञा परिपालक और शिवा और आज्ञा परिपालक, तो शब्द वही रहेगा, जो तुम्हारा पद है वही हमारा पद है। शिव की आज्ञा का परिपालन करने वाला तुम शिवाज्ञा परिपालक बन गया, और शिवा मतलब देवी की आज्ञा का परिपालन करने से हम शिवाज्ञा परिपालक हो गए। तो इसीलिए हठाद्वा विनयाद्वा न गंतव्य मंदिर पुनः, तुम चाहे हाथ जोड़ो चाहे झगड़ा करो अंदर तो नहीं जा सकते हो। तो इत्युक्तास्ते गणा इत्युक्तास्ते गणेनैव सर्वे ते लज्जिता गणा। अब कहा इन्होंने अब होगा झगड़ा, अब युद्ध होगा। तो लौकिकीम वृत्तिमाश्रित्य शंकरो वाक्यम ब्रवीत, यहां दिव्य वृत्ति का आश्रय नहीं लिया भगवान महादेव ने। जैसे संसार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर झगड़ा होता है, सांसारिक लोग जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसी लौकिकी वृत्ति का आश्रय लेकर भगवान शिव ने झगड़ा करने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए कहा। सब कुछ स्पष्ट किया है शास्त्र में कि पार्वती के शरीर से देवी ने जो मल निकाला, देवी पार्वती का वह मैल नहीं, वह उबटन का अवशेष था। भगवान महादेव सब जानते हुए भी कश्यप जी के शाप को चरितार्थ करने के लिए लोक लीला कर रहे हैं, सब बात ग्रंथ में स्पष्ट कर दी गई। लेकिन ये रविशंकर जैसे निर्लज्ज न कभी सदगुरु के मुख से कुछ पढ़े, न चिंतन किया, न भगवान के प्रति कभी भक्ति का भाव रखा। ये सब कथानक तो पढ़कर जो देव कृपा से अभिभूत जन है वो तो आनंद का अनुभव करते हैं, वो सब आनंद लेते हैं, भगवान की लीला से अभिभूत होते हैं, वहां उपहास नहीं करते, वहां दोष दर्शन नहीं करते। तो कर्तव्यम सर्वथा युद्धम भावी यत्तद भवत्विति, कि ठीक है अब युद्ध ही होगा। आखिर पार्वती भी ऐसी क्या जिद ठान कर बैठी हुई हैं भाई, पार्वती जी को भी क्या हो गया, तुम लोग हमारे गण होकर कैसे पराजित हो गए। मदीयास्य कथम युद्धम हित्वा यास्य लाघवम, बताओ युद्धे चाति विशारदा, तुम रुद्रगण तो युद्ध के लिए बड़े निपुण माने गए हो, और अपने पति के सामने हठ करना स्त्री का प्रेम पूर्वक अधिकार है, लेकिन इतना भी हठ नहीं कर देना चाहिए कि परेशानी हो जाए सबको। तो कृत्वा सा गिरिजा तस्य नूनम फलम अवाप्स्यति, अब पार्वती भी इस हठ का फल देख लेगी कि क्या होता है। तो ऐसे लौकिक लीला करते हुए भगवान शिव ने कहा वीरराम मुनिश्रेष्ठ दर्शन लौकिकीम गतिम,
अपने लोक लीला को दिखाते हुए भगवान महादेव ने ऐसी बात कही तो झगड़ा शुरू हो गया। तो उधर से रुद्रगण आ गए, आयाम तो गणपा सर्वे शिवाज्ञा परिपालक, अहम एकश्च बालश्च शिवाज्ञा परिपालक। तुम शिव जी के आदेश का पालन करने वाले रुद्रगण आ जाओ, हम शिवा देवी पार्वती देवी की आज्ञा का पालन करने वाले अकेले बच्चे यहाँ पर खड़े रहेंगे, आज हमारे बल को देखो। तो ऐसे करते करते दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों में झगड़ा होते होते रुद्रगण पराजित हो गए। उसके बाद भगवान गणेश जी का किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा कि इतने हम लोग हजारों हजार रुद्रगण चढ़ जाएंगे तो बच्चा दब जाएगा। ऐसे सोच के दो लोग पैर पकड़ लिए, दो हाथ पकड़ लिए ऐसे, लेकिन फिर सबको झटकार दिए, पराजित कर दिए। केचिच्च पतिता भूमौ केचिच्च विदिशो गता केशांचित चरणों छिन्नौ केचित् सर्वांतिकम गता। वो जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए से धरी धूर वाला हाल कर दिया सबका। तब बड़े बड़े देवता पहुंचे। फिर तो भगवान महादेव को सबों ने कहा कि त्वं परब्रह्म सर्वेश सर्वे च तव सेवका सृष्टे कर्ता सदा भरता संहरता परमेश्वर रजस सप्त तमो रूपो लीलया निर्गुण स्वतः कालीला रचिता चाद्य तामिदानी वद प्रभु। कि जब आप भगवान महादेव आप ही सृष्टि को बना रहे हैं, बसा रहे हैं, मिटा रहे हैं, आपके ही हम लोग सब सेवक हैं। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं और इनसे परे निर्गुण भी आप ही हैं। तो ये आज ये कौन सी लीला आप कर रहे हैं, सो हमको बताइए। तो विहस्य गिरिजानाथ हो ब्रह्मांडम मामवाच। मुझ ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को ये बात बता रहे हैं, तो मुझ ब्रह्मा को हंसते हुए शिव जी ने ये बात कही। जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया पटकथा लेखन करके और अभिनेताओं से उसका अभिनय कराए, वैसे ही ये भगवान लीला करते हैं। और इन्हीं कथाओं को न समझने के कारण विधर्मी जन कुछ म्लेच्छगण भी आरोप करते हैं। और वही म्लेच्छ जब दयानंद और रविशंकर के रूप में सनातन धर्मावलंबी का स्वरूप धारण करके आते हैं तो विलक्षण तो वही रखता है। विष्ठा को आप चाहे मिट्टी के पात्र में रख दे, चाहे सोने के पात्र में रख दे, विष्ठा तो विष्ठा कहलाएगी ना। तो नास्तिक और विधर्मी चाहे टोपी लगा के खतना करके आए, चाहे भगवा पहन के अपने नाम के आगे श्री और सरस्वती लगा के रहेगा तो म्लेच्छ ही, उसकी बुद्धि से उसका म्लेच्छत्व प्रदर्शित हो जा रहा है। तो भगवान शिव बोले कि क्या कहें ब्रह्मदेव, एक लड़का है महाबलो यष्टिपाण गेहावेश निवारक, हाथ में डंटा लेकर खड़ा है, जो आ रहा है उसको पीट रहा है, घर में घुसने नहीं दे रहा है, महाप्रहार करता सो मत पार्षद विघातक। और प्रहार नहीं करता, प्रहार तो महाप्रहार करता है, ऐसी लाठी मारता है कि हमारे पार्षद भी बहुत गड़बड़ में चल गए, बहुत समस्या हो गई। तब फिर ये ब्रह्मदेव जो गए हैं तो ममस्मश्रुण्यवा किरत, ये सब बातें हैं मेरे भी, उसने ये सब दाढ़ी मूछ इत्यादि नोच डाले। फिर ये आए हैं भगवान विष्णु आए हैं कि अब उनको बुलाया जाए। जैसे आजकल रैपिड एक्शन फोर्स आती है ना, वज्रवाहन इत्यादि लेके, दंगा निवारण दस्ता, ये सब। तो फिर भगवान इनको बुलाया गया, विष्णु भगवान बुलाया गया कि आप अपना चक्र लेकर आइए, अब आप ही कुछ कीजिए, संभालिए। भगवान विष्णु ही गणपति रूप में भी प्रकट हुए हैं, लेकिन आए फिर भगवान विष्णु। फिर उन्होंने कहा कि इसको सीधे सीधे नहीं मार सकते। अभुवन विष्णुनाथेन हताश्चा परांगमुखा। भगवान विष्णु भी उसी एक दंड के, वो गणेश दंड के आधार पर पराजित हो गए आज। तो छले नैव च हंतव्यो नान्यथा हन्यते पुनः। इसको अकेले अकेले लड़के हरा नहीं सकते, इसमें छल करना पड़ेगा। युद्ध में अपने पराजय को सुनिश्चित जानकर नीति का प्रयोग करना भी युद्ध शास्त्र का एक अपवाद बताया गया, वहां छल का दोष नहीं लगता। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु सामने से लड़ने लगे और भगवान विष्णु के साथ द्वंद्व युद्ध में जब गणेश जी व्यस्त थे तो फिर भगवान महादेव ने दूसरी ओर से त्रिशूल मारकर वध कर दिया और हो गया कल्याण। अब भगवती पार्वती तुरंत फिर बाहर निकले। जब जयघोष होने लगा तब भगवती पार्वती अंदर से बाहर निकली हैं और अपने मृत पुत्र का शरीर देखकर बहुत विलाप किया। फिर सबों को नष्ट कर दूंगी इस प्रकार से। किं करिष्यति सा देवी संहारं वाप्य कालतः इति संशयमापन्ना जीवनाशा हता भवत्। क्या देवी इतनी क्रुद्ध हो जाएंगी कि बिना समय के ही पूरा प्रलय करके ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी? अब कुछ करना चाहिए। तो आज तो कोई इनका क्रोध शांत नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकता। तो फिर देवी को सब लोगों ने कहा तमेव पालिनी शक्तिश तमेव प्रलय करी। आप ही चाहे तो संसार का पालन कर दे, आप ही चाहे तो प्रलय कर दे, अब कुछ बताइए, क्योंकि भाई हम लोग से गलती हुई है, आपके पुत्र को ऐसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए था। भगवती पार्वती ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमारे पुत्र को मारे हो तो मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं। हमारा बच्चा जिएगा तो सब जिएगा, हमारा बच्चा मरेगा तो सब मरेगा। यही सिंपल बात है, सीधी सादी बात है। तो मेरे पुत्र को जिस प्रकार से तुमने मारा वैसे तुम लोग जीवित कर दो और साथ ही साथ उसको सभी लोगों के मध्य अग्रपूज्य बना दो, तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। तो तदा शांतिर्भवेल्लोके नान्यथा सुखमाप्स्यत। नहीं तो तुम लोग आज इस संकट से मुक्त नहीं हो सकते। फिर सब लोग बैठक किए, पंचायत बैठी, क्या करे, कहां से माथा लाएं।
तो उत्तरस्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिले दिह तच्छिरश्च समाहृत्य योजनीयम कलेवरे, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहले मिले उसका माथा काट कर ले आओ। ऐसे करके ये सब गए हैं। तो एक हाथी मिला उनको, हाथी जो है सो उसका मस्तक काट के लाया गया और उसका फिर मस्तक यहाँ पर प्रथमम मिलितस्तत्र हस्ती चाप्य एकदम तक, एक ही दांत वाला एक हाथी मिला था, तो उस हाथी का मस्तक काट के फिर लाए गंगा जल से। कैसे हुआ? तो यस्मात् तत्तेजस सर्वे वयम जाता महात्मना तत्तेजस तत्समायातु वेद मंत्राभियोगतः। जो आजकल ये सब नास्तिक लोग उपहास करते हैं ना, ये हाथी का मस्तक लग गया तो आजकल वो ऑपरेशन क्यों नहीं करते? परमात्मा की शक्ति समस्त प्राणियों में विद्यमान है और वेद मंत्र से उस शक्ति का विधि पूर्वक आनयन किया जाता है तत्वज्ञों के द्वारा, मंत्र बलि जनों के द्वारा। तो यहाँ पर परमात्मा शक्ति के ही माध्यम से जोड़ दिया गया। जैसे एक लोक उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कोई फाइल दूसरे में डालनी हो तो शेयर कर देते हैं उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यद्यपि यही बात नहीं है, लेकिन लोक दृष्टि से आप कुछ कुछ समझ जाएं। उसी प्रकार से, अथवा जैसे दीप शिखावत, एक दीपक के प्रकाश को, तेज को दूसरे दीपक में स्थानांतरित करते हैं तो दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान महादेव के अंतर्गत जो ब्रह्म तत्व विद्यमान था उसको वेद मंत्राभियोग से गणेश जी के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया। आत्मा वे जायते पुत्र इत्यादि भी यहाँ पर वचन सार्थक हो गए। और वहां पर फिर गजवक्त्र सुरक्त कहा, उनका जो है वर्ण लाल रंग का हो गया और भगवान गणेश जो गजवक्त्र हो गए, गज के समान उनका मुखमंडल हो गया। तो ये सब कथानक जो हैं वो भगवान नारायण, भगवान महादेव, भगवान गणपति, भगवती दुर्गा की दिव्य लीलाओं के रसवर्धन के लिए बताई जाती हैं। जैसे एक बहुत सुंदर बात है, पपौस्तनम मातुरथापि तृप्तो यो भ्रातृमात्सर्य कषाय बुद्धि लंबोदरस्तम भव विघ्न राजो लंबोदरम नाम चकार शंभु। ब्रह्म पुराण में कहते हैं कि भगवान गणपति भगवती पार्वती का दूध पी रहे थे, उधर से कार्तिकेय जी भी आए। तो यद्यपि दूध पीकर इनका पेट भर गया था, ये तृप्त हो चुके थे, लेकिन कहीं हमारे भाई हिस्सेदार बनकर न आ जाएं, ये हमारे दुग्धपान में बाधा न करे क्योंकि 6 मुख वाले हैं, तो कहीं ये हमारे हिस्से का दूध न पी जाएं, ऐसा सोचकर अपने भाई से ईर्ष्या करने की बुद्धि दिखाते हुए गणेश जी दूध नहीं छोड़े, पीते ही रहे। तब शिव जी देखे कि पेट तो इनका भर गया है लेकिन भाई के चक्कर में ये गोदी से नहीं उतर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जाओ फिर, तुम बहुत खाते पीते हो, बहुत दूध पी रहे हो, तो लंबोदर हो जाओ। तो लंबोदर नाम रख दिया। यद्यपि मुद्गल पुराण आदि में संपूर्ण विश्व भगवान गणपति के अंदर स्थित है, उनका पेट इतना बड़ा है कि अनंतानंत ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाते हैं, इसीलिए लंबोदर नाम पड़ा। ये सब तत्व निरूपण किया गया, लेकिन लोक दृष्टि से उन्हीं तत्व निरूपित वचनों को सार्थक करने के लिए भगवान गणपति ने इस प्रकार की लीलाएं की हैं, ऐसा ही नामकरण उनका किया गया है। ये सब बातें हैं। भगवान गणपति के और भी बहुत कुछ लीलानकों का चिंतन यहाँ पर करते हैं। भगवान गणपति के और भी जो बातें वर्णित हैं, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि में भी जो है भगवान विष्णु का शिव जी को दिया गया वरदान कि पार्वती से उत्पन्न पुत्र विघ्नाश करेंगे। और सौर पुराण में भी जो गणेश जी के विषय में बताया गया कि साक्षात शिवस्वरूपी हैं। मत्स्य पुराण में भी जो है ना, अंगलेप से, उबटन से जो उन्होंने एक बच्चा तैयार किया था और जो गंगा जल से अभिषेक किया, तो पार्वती और गंगा, ये मत्स्य पुराण का वचन है, अभी चिंतन में आया हमको। मत्स्य पुराण में जो है वो गांगेय जो होने की बात है वो वर्णित है। और शिव पुराण वाला तो मैं बता ही दिए आपको कि अनुलेप से जो मानवाकृति निर्मित की है वो सब बता ही चुके हैं। और आगे जो नामकरण की बात है, नामकरण में कहते हैं कि ज्ञानार्थवाचको गश्च अणश्च निर्वाणवाचक तयोरीशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के 44वें अध्याय के 87 संख्या जो है श्लोक की, उसमें कहते हैं ग और न, इनका जो स्वामी है, इनका जो ईश है वह गणेश है, गण का जो ईश है वह गणेश है। तो गण तो सेवक, पार्षद इत्यादि के रूप में भी, समुदाय के रूप में भी लोक प्रसिद्ध है, लेकिन तत्व में क्या कहते हैं? तो ग कहते हैं ज्ञान को और निर्वाण को न कहते हैं। तो गण हो गया क्या? मुक्ति प्रदायक ज्ञान, मोक्ष प्रदायक ब्रह्म ज्ञान ही गण कहलाता है। और उस मोक्ष प्रदायक ज्ञान का जो अधिष्ठाता है वह गणेश कहलाता है। तो ज्ञान कहते हैं ग को और मुक्ति को न कहते हैं, निर्वाण को न कहते हैं। तो गण का अर्थ हो गया निर्वाण प्रदायक ज्ञान, और उसका जो ईश्वर है, पर ब्रह्म है, उस गणेश रूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये सब बातें शास्त्रानुसार बताई गई हैं। उसके बाद और कुछ बातों का हमने संग्रह यहाँ पर किया है, तो उसका भी चिंतन करते हैं। ऐसे ही
गजानन, मुद्गल पुराण का मैं बात कर रहा था, गजानन कैसे नाम हुआ है। तो यस्मात् जातमिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गज शब्दाख्यम शिरस्तत्र गजानन। गज क्या होता, ग और ज, अब हाथी के रूप में लोग प्रसिद्ध है, लेकिन यस्मात् जातमिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते, गकार का अर्थ है गमन और जकार का अर्थ है जनन। लय और उत्पत्ति, उत्पत्ति लय, लयोत्पत्ति जो बात है जिसका बहुत विस्तार से तंत्रालोक इत्यादि ग्रंथों में वर्णन किया गया है। जयरथ स्वामी की उस पर टीका भी है। अभिनव गुप्ताचार्य ने तंत्रालोक लिखा, जयरथाचार्य ने उसकी व्याख्या में बहुत कुछ लिखा है। लयोत्पत्ति प्रकरण वहां आगम वेत्ता ग्रहण करते हैं, और लकुलिशाचार्य ने पाशुपत तंत्र में भी इसका वर्णन किया है, लयोत्पत्ति रहस्य का। तो जहां से संसार निकल रहा है और जहां वापस संसार प्रविष्ट हो रहा है उसको वेद में गज कहा गया है। तो उसी गज रूपी क्रिया जिनका आधारभूत उत्तमांग है, मस्तक है, ऐसे भगवान गणेश को गजानन कहते हैं। गकारः कंठोर्ध्वं गजमुख समो मर्त्य सदृशो, णकारः कंठाधो जठर सदृशाकार इति च, अधोभागः कट्याम चरण इति ही सोस्य च तनु। ये सब बातें गणेश महिम्न में भी हैं कि और ये है ना, मनोवाणी मयम सर्वम गकाराक्षर संभवम मनोवाणी विहीनम च णकारम विद्यमान द तयो स्वामी गणेशोयम योग रूप प्रकृतितः संप्रज्ञात समाधिस्थो गकारः कथ्यते बुधैः असंप्रज्ञात रूपम वै णकारम विद्धि सत्तम तयो स्वामी गणेशोयम शांति योगमय सदा। संप्रज्ञात समाधि जो है वह गकार है और असंप्रज्ञात समाधि णकार है, जहां पर बोध विद्यमान हो और बोध का लोप हो जाए, इस प्रकार से। तो दोनों के स्वामी मनोवाणीमय और मनोवाणी रहित, गोचर और अगोचर, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियों में गोचरा गोचर मध्य का जो ऐश्वर्य धारण करें, ऐसे ब्रह्म को गणेश कहते हैं। तो ये सब केवल कहानी पढ़ पढ़ के कि पार्वती नहा रही थी, मैल से गणेश को बनाया, तो पार्वती के शरीर में इतना मैल था कि गणेश बन गया, ये सब बताते हैं कि रविशंकर कितनी निम्न स्तर की मानसिकता का व्यक्ति है, कितना अनपढ़ है। एक प्रकार से शास्त्र दृष्टि से देखें तो रविशंकर और ओशो और ये दयानंद इत्यादि अनपढ़ श्रेणी में आएंगे। इनको विधिपूर्वक सदाचरण करके कई जन्मों तक अभी शास्त्रानुसार गुरु सेवा करके अध्ययन करना चाहिए, तब कुछ कुछ बुद्धि इनकी सुधरेगी। ऐसे ही माली सुमाली वाली बात, जो कश्यप जी के शाप से भगवान शिव को पुत्र शोक होगा, ये सब वर्णन हमने पहले ही किया है। तो देवताओं का जो रहस्य है, देवताओं की कृपा के बिना कोई समझ कैसे लेगा। पद्म पुराण इत्यादि वाला भी पद्म पुराण में भी है, गांगेय वाली जो बात है वो पद्म पुराण में भी है। मैंने गलत नहीं बताया था, अभी वर्णन मिल गया। पद्म पुराण का स्मरण आ रहा था, बाद में मत्स्य पुराण का संदर्भ दिखा, तो दोनों जगह ये वर्णन है। पूर्व काल में भी हमारे मुख से ईश्वर इच्छावसात सत्य ही निकला था, और फिर मालिश माल इत्यादि का वर्णन कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि देवताओं के रहस्य को ऊपरी ऊपरी भाव से अगर समझना इतना सरल होता तो देवताओं के रहस्य को सूक्ष्माति सूक्ष्म अनिर्वचनीय इत्यादि शब्दों से लक्षित नहीं किया जाता। अब ऐसे ही कई बार क्या होता है कि अपुष्ट बुद्धि से लोग व्याख्यान करने बैठ जाते हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा का एक चलचित्र हमने देखा जिसमें बता रहे थे कि पार्वती जी का नाम अपर्णा क्यों पड़ा, तो सूखे पत्ते खाने के कारण अपर्णा नाम पड़ा। जबकि बात है कि सूखे पत्ते खाना भी जब छोड़ दिया, पर्णम पे नास्नाति, जब पर्ण भी नहीं खा रहे हैं तब अपर्णा नाम पड़ा उनका। तो यहां पर अब हो सकता है वाकस्खलन इसको मान लेते हैं कि बोलते बोलते मुझसे निकल गया, तो इसीलिए जिसको आज की भाषा में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, तो हो सकता है बोलते बोलते कहना था कि सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो अपर्णा नाम पड़ा, लेकिन बोल दिए कि सूखे पत्ते खाने के कारण अपर्णा नाम पड़ा। चलिए ठीक है, वहां पर कह सकते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ जो विप्लव मचा रहे हैं ये लोग, जैसे एक हमने चलचित्र देखा जिसमें कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि महाराज जो मृत्यु के बाद जो 10-15 दिन का श्राद्ध कर्म आदि होता है, क्रियाकर्म होता है, वो न करके अगर नाम जप अगर करवा दें तो कैसा रहेगा। नाम, अब इसमें अगर तुम कहो हाँ तो श्राद्ध विधि की हानि होती है, और कहो ना तो नाम का अपमान होता है, तो ऐसे फंसाते हैं लोग कि नाम का महात्म्य दिखाने के चक्कर में समस्त क्रिया कर्तव्य आदि से लोगों को विमुख कर दो। और श्राद्ध का जो महत्व है, मतलब भीष्म पितामह जो इतने बड़े द्वादश धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं, द्वादश श्रेष्ठ धर्म वेत्ताओं माने गए हैं, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ये सब में जो हैं प्रहलादो जनको भीष्म बलि रवैयासकी वयम, ये सब जो हैं, तो भगवान के अत्यंत गूढ़ रहस्यवेत्ता भीष्म पितामह जो हैं वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। जो भगवान साथ उठ बैठ रहे हैं वो श्राद्ध कर रहे हैं। वो भगवान को नहीं कहते प्रभु आप ही तो श्राद्ध के माध्यम से मुक्ति कराएंगे, तो आप ही क्यों नहीं कर देते, क्यों ये सब प्रपंच करवा रहे हैं, वहां श्राद्ध के बिना मुक्ति नहीं करवा रहे हैं। भगवान जब स्वयं अवतार लेकर श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं तो पिता का श्राद्ध कर रहे हैं।
उन दशरथ इत्यादि पितरों को ब्राह्मणों के शरीर में आकर प्रसाद, अपना जो ब्राह्मण भोजन, जो श्राद्ध का अन्न है, वो खाते हुए देवी सीता ने देखा तो लज्जित होकर छिप गई। तब श्री राम जी ने पूछा कि तुम भोजन परोसते इससे कैसे छिप गई? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने ससुर जी को देखा तो हम मर्यादावशात पर्दे में आ गए। ब्राह्मणों के अंदर हमारे पितृगण आकर भोजन कर रहे हैं। भगवान ये मर्यादा स्थापित करने चल रहे हैं। बलराम जी जो भगवान के बड़े भाई हैं, वो तीर्थों में जा जाकर श्राद्ध कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर रो रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएंगे लोग हमारे कुल में, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया है, हमारे पितर नीचे गिर जाएंगे। अब प्रेमानंद जो है मधुमक्खी बने मंडरा रहे हैं, भी कर रहे हैं पीले वस्त्रों में, और कह रहे हैं कि कोई श्राद्ध मत करो। और उल्टे इसमें क्या व्यामोहित करने वाली वाणी का प्रयोग करते हैं ये लोग कि मैं मना नहीं करता, अगर कोई करना चाहता है तो श्राद्ध कर सकता है, लेकिन नाम जब भी ठीक है, नाम जब भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जब तुम कहोगे कि नाम जब से हो ही सकता है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब श्राद्ध को तुम नित्य कृत्य में नहीं रख रहे, विकल्प में रख रहे हो। करना चाहे तो कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति आज के आलसी गया है तुम्हारे पास, अगर पहले से उसकी उस कर्म में निष्ठा होती तो पूछता ही नहीं ये प्रश्न कि क्या करें, क्योंकि यदि उसकी कर्म में निष्ठा होती तो कर्तव्य परायण होकर वो श्राद्ध आदि में प्रवृत्त होता। लेकिन वो श्राद्ध करना चाह नहीं रहा है, उसको झंझट लग रहा है श्राद्ध करने में, खर्चा लग रहा है श्राद्ध करने में, उसको मेहनत लग रही है, वो सूतक के शुद्धि पूर्वक संयम नियमों का पालन नहीं करना चाहता है। तो पहुंच गया और पूछ लिया कि नाम से हो जाएगा ना, तो कह दिया कि हाँ नाम से हो जाएगा, तो उसका जो अज्ञान और प्रमाद था वह दृढ़ हो गया। फिर लोग इसमें लेकर आए कि नहीं ये तो विरक्तों के लिए उपदेश कर रहे थे, गृहस्थों के लिए उपदेश थोड़ी कर रहे थे। तो फिर और कुछ चलचित्र हमें प्राप्त हुए जिसमें गृहस्थों के लिए भी ये बात कही गई। नाम से उद्धार होता है, अवश्य होता है, लेकिन फिर हरिवंश संप्रदाय के ही एक सज्जन ने प्रश्न किया कि अगर श्राद्ध से ही मोक्ष होता है फिर नाम की आवश्यकता क्यों हुई? जितने लोगों का मरण हो रहा है सबका श्राद्ध कर दो मोक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं है, मोक्ष के कई स्तर होते हैं। नरक से उसकी मुक्ति हुई, भूख प्यास से उसकी मुक्ति हुई, अधोगति में जाने से उसकी मुक्ति हुई। इसको भी शास्त्र में कहीं कहीं मोक्ष कहा गया है। आत्मा शब्द कहां किसके लिए आया है? इंद्रियों के लिए भी आत्मा शब्द आया है, मन के लिए भी आत्मा शब्द आया है, और देह के लिए भी आत्मा शब्द आया है। आत्महत्या, वहां तो देह की हत्या हो रही है, लेकिन आत्महत्या शब्द देहात्मवाद, भूतात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, अन्न को भी आत्मा कहा है, कहीं ब्रह्म कहा है ना, ब्रह्म, कहीं परमात्मा को आत्मा कहा है, कहीं जीवात्मा को आत्मा कहा है, कहीं पुद्गल को आत्मा कहा है। पूरा प्रकरण 8 प्रकार से अर्थानुसंधान लगता है मूर्खों। पूर्वापर प्रसंग फलश्रुति तात्पर्य निर्णय अर्थबोध मीमांसा परक चिंतन से उसकी पारिस्थितिक सार्थकता, अन्य पूर्वापर वचनों से उसका निषेध या उसका समर्थन, विधि वाक्य की बलि का बलत्व देखेंगे कि निषेध वाक्य का बली होना देखेंगे। बहुत कुछ से अर्थानुसंधान किया जाता है। ऊपर से पढ़ लिए और सोच लिए और निर्णय दे दिए, ऐसे धर्म का व्याख्यान नहीं होता है। श्राद्ध के अंतर्गत कुछ विशेष स्तोत्रों के पाठ का विशेष महत्व है कि श्राद्ध काल में इसका पाठ करे, श्राद्ध काल में इसका संकीर्तन करे, श्राद्ध काल में इसका जप करे। ऐसे बहुत से स्तोत्र और नाम हैं भगवान के, लेकिन वहां प्रधान क्या हुआ? श्राद्ध काल। मतलब जब व्यक्ति श्राद्ध में प्रवृत्त हो तो इसको करने से श्राद्ध का महात्म्य बढ़ता है, न्यूनाधिक्य दोष का शमन होता है, पितरों को और अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। ये बात है। तो क्रियालोप पूर्वक नाम की ओर उत्प्रेरित करना बहुत बड़ा अधर्म है, ये नाम अपराध है। नाम की ओट लेकर शास्त्रोक्त विहित कर्तव्य का परित्याग करना नामक द्रोह है। यह नाम ही उसको दंडित करता है। फिर तो भगवान के जो नाम हैं उनके महात्म्य में कोई कमी नहीं है। मुक्ति जो है वह श्राद्ध से होती है, लेकिन किस प्रकार की मुक्ति? श्राद्ध का उद्देश्य क्या है? श्रद्धया दीयते। जो श्राद्ध होता है वह श्रद्धा पूर्वक दिया जाने वाला उत्सर्ग द्रव्य है जो पितरों को प्राप्त होता है कव्यवाहक अग्नि के माध्यम से। और उसमें भी अग्निस्वात और ये सब अलग अलग श्रेणी के पितर होते हैं। विश्वेदेव भी पितरों की ही संज्ञा को धारण करते हैं। तो ये बहुत से जो नित्य पितर हैं, जो मर्त पितर यहाँ से बनकर गए हैं वो होते हैं। उस बाद फिर और पढ़ लोग यहाँ से पितृन्यांति पितृव्रता लेकर आ जाएंगे और धुंधकारी उठा कर ले आएंगे। वहां पर परमेष्ट के रूप में है कि परम इष्ट के रूप में अगर भूत की पूजा करोगे तो भूत के लोक में जाओगे, परम इष्ट के रूप में पितरों की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, हमारी पूजा करोगे तो हमारे लोक में आओगे। यही बात है। परमेष्ट के रूप में अगर पितरों की पूजा और श्राद्ध ही निषिद्ध हो जाता है तो भगवान यज्ञ नारायण के पिता
रुचि प्रजापति कभी पितृ स्तोत्र बोलकर पितरों का आराधन नहीं करते। भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को आदेश दिया कि तुम अपने पिता का विधिपूर्वक अंत्येष्टि करो, इसकी विधिपूर्वक साधक क्रिया संपादित करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को आदेश दिया, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध पर, भगदत्त के नरकासुर के वध पर ऐसा ही अनुशासन सहदेव और भगदत्तादि को दिया है कि अपने पिता का विधिपूर्वक श्राद्धादि और अर्धदैहिक कृत्य संपादित करो। भगवान स्वयं अपने जीवन में अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा ही शास्त्रोचित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मर्त शिक्षण प्रस्तुत करते हैं। इधर ध्यान नहीं है। प्रेमानंद जैसे लोग सभी लोगों के पितरों को नरक में भेजने का, कुलदेवी की पूजा का लोप का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं प्रेमानंद के कारण बहुत से लोग अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर आए। धर्म की ओर नहीं आए, धर्माभास की ओर आए। जैसे ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको पता है वो विष्ठा खाने जा रहा है भूख के कारण, लेकिन तुमने उसको विष्ठा न खिला करके उसको तुमने खिला दिया बर्गर, चाहे पिज्जा, चाहे रजस्वला स्त्री के हाथ का बना भोजन, तो उस समय उसको तात्कालिक क्षुधा निवृत्ति का बोझ तो हुआ, लेकिन और भी परम शुद्ध अन्न जो उसको प्राप्त हो सकता था उसकी उपेक्षा करके उसी अशुद्ध अन्न को ही वह पवित्र मान लिया। विष्ठा की तुलना में बर्गर पवित्र माना जाएगा, क्योंकि विष्ठा का स्पर्श करके आपको स्नान करना पड़ेगा, बर्गर छू के हाथ धो लेना भी पर्याप्त माना जाएगा शाकाहारी वाला। उसमें भी मीट डाल देंगे तो अलग बात है, लेकिन बर्गर को तुम शास्त्रोचित आहार नहीं कह सकते हो। शास्त्र का जो वर्णन है, शास्त्र का जो अनुशासन है, उसमें बर्गर को शास्त्रोचित नहीं कह सकते। विष्ठा की तुलना में बर्गर सही है, लेकिन बर्गर को ही परम सात्विक अगर कह दो तो अन्य जो पायसादी आहार है उनको तुम फिर क्या कहोगे। तो इसी प्रकार से प्रेमानंद की वाणी से मोहित होकर जो लोग धर्म की ओर आए हैं, वो धर्म की ओर नहीं आए हैं, उनका अधर्म स्थूल रूप में थोड़ा बहुत कम हुआ है, इतना ही समझना चाहिए। और उनको लगता है कि ये थोड़ा बहुत जो कम हुआ है वही संपूर्ण धर्मशास्त्र का रहस्य है। जैसे कोई व्यक्ति भीख मंगा, कहीं भीख मांग रहा हो, उसको तुम अगर 1000 रुपये दे देते हो तो उसको लगता है कि 1000 रुपया ही सबका सार है, सर्वाधिक धन है, तो वो कुबेर जी के ऐश्वर्य को क्या समझ पाएगा। वैसे ही ये वही भिख मंगे लोग हैं जो अपने जीवन में खड़े खड़े पैंट पहन के मूत रहे थे, इनको लिंग धोने का होश नहीं था। इनको अगर लिंग धोने की विधि बता दो तो इनको लगता है कि हम तो भैया अवभृत स्नान की विधि जान गए। तो इसी प्रकार से प्रेमानंद आदि के द्वारा जिन बातों का उपदेश किया जाता है वो व्यामोहित चित्त बुद्धि से लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए वह धर्म की वाणी, धर्माभास की वाणी हो जाती है, वास्तविक धर्म को धारण नहीं करती। अभी भगवान को थीम पार्क बना दिया ना ये नौटंकीबाजों ने। चंपत जो है वहां नौटंकी जो कर रहा है, महासचिव बना है राम मंदिर ट्रस्ट का, क्या कहता है, कभी 5 साल के बच्चे हैं भगवान, जनेऊ नहीं होता। फिर कभी मुंह उठाकर कहेगा कि 5 साल के बच्चे हैं भगवान, इसीलिए इनको इतना नहीं जगा सकते। लेकिन रामनवमी में जब भीड़ बढ़ी तो सेठ के गले के समान मंदिर खोल दिया गया। शयन आरती का समय मुहूर्त तय नहीं करेगा, समय आरती का समय लोगों की भीड़ तय करेगी। जिस दिन भीड़ कम है उस दिन 12 घंटा दर्शन कराओ, जिस दिन भीड़ अधिक है 19 घंटा दर्शन कराओ। सेठ का गल्ला खोलकर बैठा है तू। चंपत को मैं पूछता हूं, चंपक क्या नाम है? चंपत राय नाम है। हमको चंपक मुझे याद आता है, ऐसे दोनों ही सही हैं उसके लिए। तो ये जो है निर्लज्ज, ये क्या कहता है कि भगवान, कभी कहता है 5 वर्ष के हैं, उनको इतना जगाना उचित नहीं है। फिर कहता है कि 19 घंटा आज दर्शन देंगे भगवान। तो भगवान तेरे अनुसार चलते हैं, कोई मंदिर की नियमावली दिनचर्या है कि नहीं तेरी। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि मुसलमान भी घुस रहा है, रजस्वला स्त्री भी घुस रही है, और सूर्य तिलक का एक नाटक किया गया। अव्याहत जो प्रकाश है, अनवरुद्ध जो प्रकाश है, प्राकृतिक सूर्य किरण अगर पड़े तो यह वास्तुकला का एक प्रतिमान माना जा सकता है। जैसा अनेकानेक श्रृंगेरी इत्यादि में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं मंदिरों में कि प्राकृतिक उस ऋतु, उस काल, उस तिथि में सूर्य का प्रकाश देव विग्रह को तेजोभिषिक्त करता है, अपने तेज से अभिषिक्त करता है। लेकिन इन लोगों ने थीम पार्क बना दिया लेजर डाल डाल के, क्योंकि बोल चुके थे कि अभिषेक करेंगे तिलक, सूर्य तिलक होगा। अब हो तो पा नहीं रहा इनसे, तो इसमें एक थीम पार्क जैसा कर दिया, वहां पर लेजर शो कर दिया, और लोग उसी में लहालोट हो रहे। आहा क्या बात है, क्या बात है, लोग कर रहे हैं। तो ये देवता की मूर्ति को खिलौना बनाना हुआ। देव प्रतिष्ठा में भी नाटक किया इन नालायकों ने, और यहां पर भी तमाशा बनाकर रखे हुए हैं। उसके बाद भी इनकी नौटंकी बंद नहीं हो रही। अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो है इंद्रेश जो है वो क्या कर रहा है, जो श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता रहा था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीवन नारायण श्री रामचंद्र जी को जो इमाम बता रहा था, ऐसा अधम नालायक इंद्रेश जो है
वो अब एक नया संप्रदाय खोलने चला है, राम पंथ नाम दिया है उसको कि क्या कहते हैं। और राम पंथ में जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं और किन्नर हैं और क्या क्या घर वापसी वाले मुसलमान, सबको राम मंत्र की दीक्षा दे देता है और लड़कियों को जानकीचार्य बना रहा है। और जानकीचार्य ये भी संधिगत शुद्ध शब्द नहीं, जानक्याचार्य हो सकता था यण संधि लगाकर या जो भी करते उसमें, लेकिन जानकीचार्य और रामाचार्य बना दे रहा है। नए नए धर्मगुरु मनमौजी शंकराचार्य, मनमौजी रामानंदाचार्य से भी संतोष नहीं हुआ इन बद्ध प्राणियों को, तो जानकीचार्य और रामाचार्य बना रहे हैं। फिर कोई आएगा राधाचार्य और कृष्णाचार्य बनाएगा। इस्कॉन वाले ने कृष्ण भगवान को पकड़कर व्यापार बढ़ा लिया, प्रेमानंद ने राधा नाम को पकड़कर कर लिया अपना काम, कृपालु ने कृष्ण को भी पकड़ लिया, उधर रामभद्राचार्य ने राम जी को पकड़ लिया, सबको गाली देने लगे। उधर जो जग्गी वासुदेव है वो शिव जी को पकड़ के नाटक करता है, मुरारी ने रामचरितमानस के नाम पर सारा कर लिया, करौली वाले ने कामाख्या देवी को पकड़ लिया, बागेश्वर वाले ने हनुमान जी को पकड़ लिया। ऐसे एक एक देवता के नाम से भयंकर बवंडर लोग कर रहे हैं, भयंकर बवंडर कर रहे हैं लोग उधर। लेकिन ये जो है फिर क्या कहते हैं उधर, एक प्रेमानंद का हमने वो भी देखा था ना कि मृतक शरीर को गटर में फेंक दो क्या होता है। तो पितृमेध सूत्र क्यों थे वेदों में, क्यों उपदेश किया पितृमेध सूत्रों का? अंत्येष्टि तक ये प्रेमानंद के चक्कर में रहोगे, मैं बता रहा हूं मूर्खों, तुम्हारे मरने के बाद सही से ना ये मुखाग्नि देने देगा, ना अंत्येष्टि होने देगा, ना पितरों को भूखे प्यासे मारकर रसातल भेज देगा। बता रहा हूं, मेरी बात सुनने में बुरी लगे तुम समझ लो। एक कोई आरोप लगा रहा था कि निग्रहाचार्य को संतों की निंदा करने के लिए 45 लाख रुपए मिले। 45 लाख रुपए अगर मेरे पास रहते तो तुम लोगों के नाम से खीर पूड़ी मट रही होती। 45 लाख रुपए से मेरा क्या होगा? जो हम पूर्व जन्म में पृथ्वी सिंह नाम के राजा हो चुके थे, 2 जीरो बढ़ाकर तो हम दान करते थे रोज इसमें। ये तुम्हारे इस छलछिद्र युक्त वैभव से हमारा क्या होगा? हमारा वैभव देव प्रायोजित होता है, लोक प्रायोजित वैभव मेरे पास नहीं है। प्रभुपाद उधर इस्कॉन वाला ईसा मसीह की प्रशंसा करता फिरता था, वही प्रभुपाद इधर जो है सो रामचरितमानस और रामचरितमानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा करता था। और वही रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आकर ये राजेंद्र दास देवाचार्य आदि लोग प्रभुपाद की भर भर मंच से प्रशंसा करते हैं कि कीर्तन करवाता था। अरे भैया उतना राम राम तो काल नेमी भी बैठकर कर रहा था। उधर इंद्रेश कुमार स्त्री कथावाचिका को प्रोत्साहित कर रहा है। पुंडरीक गोस्वामी कहते हैं इस्कॉन की एक बात हमको बहुत बढ़िया लगी, पत्नी को ही माता कहते हैं। सारा बवंडर कर दो तुम लोग और क्या कहते हो, हम तो भैया संत हैं। इधर एक और भयंकर चापलूस गोविंद देव, उसको कैसे भूल सकते हैं? व्रत उपवास तोड़वाने के नाम पर मोदी को चम्मच से आचमन करवा रहा है, पति पत्नी जैसे करते हैं ना प्रेमालाप वैसे करता फिर रहा है इसके लिए। और अभी राजेंद्र दास देवाचार्य जो गए पतंजलि वालों के पास, ये रामदेव के पास, ये रामकृष्ण यादव को ऋषि बनाकर घूम रहे हैं। और रामकृष्ण यादव भी रामदेव बना के उछल रहा है, हम ही ऋषि हैं, योग ऋषि बना घूम रहा है वो। और अष्टांग योग के जो प्रारंभिक नियम है, यम नियम आदि, उन्हीं का ढंग से पालन नहीं, ढंग से क्या एक आध भी ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है वो। और देवताओं का इतना मजाक बनाया जा रहा है। एक कोई मैंने वीडियो देखा जहां हनुमान जी की आकृति में ड्रोन बना दिया और हनुमान जी को आकाश में उड़वा रहा है। ये जो सर तन से जुदा की बात है ना, ये इस्लाम की नहीं, ये तो सनातन धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। और थी पहले शिशुपाल का सर तन से जुदा किया कि नहीं भगवान ने? देवताओं के निंदक का ऐसा ही होना चाहिए। दक्ष प्रजापति के समान वीरभद्र के द्वारा सरतन से जुदा, शिशुपाल का सरतन से जुदा किए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही इन लोगों का सीधे मस्तक छेदन हो जाए ना, इतना संतत्व है सब जो है सो 74 कुंडलिनी के भेद में घुस जाएगा इनका। उधर देख रहा हूं कि एयर होस्टेस लोगों को सीता जी के समान और क्रू मेंबर को राम और लक्ष्मण सीता के विग्रह में यूनिफॉर्म बना दिया और यात्रियों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़कर। देवताओं का घोर तिरस्कार करने वाली तुम लोग। उधर शरणानंद भगवान कृष्ण को गाली देता है और बौद्ध दलाई लामा का पैर पूजन पुरुष सूक्त से करवाता है और जाकर मुल्लों से गले मिलता है और धीरेन्द्र के लिए वो संत हो गया शरणानंद। और वही शरणानंद रामदेव और अवधेशानंद गले मिलता है मुल्लों से और कुरान को प्यारी, कुरान और बाइबल की प्रशंसा करता है, वो अवधेशानंद संत हो गया। और ये गोविंद देव तो इतने भयंकर चापलूस, इसको रामदेव वेद मूर्ति नजर आता है। जिस व्यक्ति को वेद छूने का अधिकार नहीं, जो अभी 2-4 जन्मों तक श्रुत्यधिकार से रहित रहने वाला कर्म प्रारब्ध वशीभूत नराधम है, वो गोविंद देव के लिए वेद मूर्ति बना घूम रहा है। ये सारे लोग मानसिक रूप से वर्ण संकर हो गए हैं, बता रहा हूं मैं, और विश्वरूप बने घूम रहे हैं। जो शास्त्र पढ़े भी हैं, राजेंद्र दास देवाचार्य हो चाहे वासुदेवाचार्य, राघवाचार्य, ये सब क्या शास्त्र नहीं पढ़े हैं?
शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसके मर्म पर चिंतन किया है कि नहीं किया है, तो विश्वरूप क्यों बने घूम रहे हैं कि इंद्राय स्वाहा और बलय स्वाहा में इनको अंतरे पता नहीं चल रहा है। ये जो विश्वरूप वृत्ति अपना कर रखे हैं, दोनों का पोषण करेंगे, उसमें क्षति किसकी है, क्षति किसकी होती है उसके अंत में, विश्वरूप का ही वध होता है ना। और अगर विश्वरूप के वधजन्य ब्रह्म हत्या को इंद्र प्राप्त भी करते हैं तो इंद्र का क्या बिगड़ गया, रंग से इंद्र जो है सो 4 भाग में नीलाम किए ब्रह्म हत्या को। फिर जब वृत्रासुर आया तो इंद्र का क्या बिगड़ गया, भगवान के अनुग्रह से इंद्र ही सुरक्षित रहे, इंद्र की ही विजय हुई। हाँ, संकट होता है, कष्ट होता है, थोड़ा भागना पड़ता है, मारपीट होती है, मानसरोवर में भी रहे, अज्ञातवास किए, वहीं पर तड़ीपार रहे, लेकिन उससे क्या बिगड़ गया, अंततो गत्ता विजय धर्म की हुई, विश्वरूप का क्या हुआ, जान भी नहीं बचा पाए। भले वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के रूप में होंगे, लेकिन जहां पर जिसका विरोध करना है उसका विरोध न किया जाए, जहां जिसका समर्थन करना है वहां समर्थन न किया जाए, तो ये विश्वरूप वृत्ति आत्मघातिनी वृत्ति बनकर आपके ही विप्लव का कारण बनेगी। धर्म का तो कुछ ठोस नहीं बिगड़ेगा, धर्मनिष्ठ जन थोड़े बहुत बिगड़ेंगे, गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा अभी ये कार्टून हमने देखा श्री राम नवमी में, हनुमान जी केक लेकर श्री रामचंद्र जी के पास गए, प्रभु हैप्पी बर्थडे, देवता तेरे नौकर हैं क्या, गुलाम हैं क्या? अरे सामान्य सदाचार का पालन नहीं होता और तुमको कहना है कि हम भक्त हैं, तुमको कहना है कि हम तत्वनिष्ठ भगवत प्राप्त महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं संतों की निंदा नहीं करता, मैं निंदकों की निंदा करता हूं। ये तुम्हारी मूर्खता है कि जो कृत्य निंदनीय है, जो व्यक्तित्व निंदनीय है, उसको तुम संतत्व के रूप में परिलक्षित करते हो। अभी एक हमको समाचार मिला, मलुक पीठाधीश्वर के चेले हैं गुरुचरण दास, जो हमारे विरुद्ध पहले वीडियो इत्यादि बना रहे थे और बाद में फिर हम कुछ लिखे उनके विरुद्ध, तो हमारे छोटे भाई को फोन करके कहा कि हटवा दो, क्यों लिख रहे हैं तुम्हारे भैया, मेरे से ये अपराध हो गया, गलती हो गई। तो हमने उस पोस्ट को तुरंत मिटाया था। फिर ठीक है, क्यों मिटाया, क्योंकि बाद में हम उस पर पूरा ग्रंथ लिखने वाले हैं। जो रामस्नेही मिश्र और गुरुचरण दास ने हमारे विरुद्ध बोला है, उस पर हम पूरा ग्रंथ लिखेंगे और वीडियो श्रृंखला हम भी बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, रामानंद संप्रदाय के लोगों के मध्य रहकर, वहीं बैठकर, वहीं 2-4 महीना बिताकर तब ग्रंथ लिखेंगे। ये भी नहीं कोई इधर उधर भागकर, और उनको बताकर कि आपका ये पूर्व पक्ष है और ये हमारा उत्तर पक्ष है, और वहां पर बैठकर इन लोगों के प्रलाप का खंडन करेंगे। और लेकिन इसमें थोड़ा अभी समय है, कुछ पुरस्कार आदि अभी चल रहे हैं, तो 2-4 महीने के बाद इस काम में हम फुर्सत से लगेंगे, आराम से अवकाश लेकर लगेंगे। अभी ये क्या कहे, कुलधर्म की बात आने पर, ये भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, गोत्र पुरादि की दृष्टि से हमारे ही किसी पूर्वज के किसी शाखा में ये आ जाएंगे, गोत्रादि भी हमारा समान ही है। तो गुरुचरण दास को जब कहा गया कि आप जो है इस प्रकार से कुलधर्म का परित्याग करके क्यों पर संप्रदाय का आश्रय ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो विरक्त हो गए, विरक्त पर यह सब लागू नहीं होता। ये इनके गुरुजी राजेंद्र दास देवाचार्य पहले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसके बाद कहने लगे भगवा धारण करने लगे, फिर आपत्ति की लोगों ने, तो कहा जगत गुरु भगवा धारण कर सकता है। ये किस शास्त्र का अनुशासन है, और जगत गुरु होते कैसे हैं, कैसे तय होता है कि जगत गुरु है? और जगत गुरु यदि धारण करते हैं तो चलो वो जगत गुरु है क्या कि वो भी धारण करके घूम रहा है भगवा? पहले तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और कहते थे कि ये गलत है भगवा धारण करना। इस प्रकार से रामानंद संप्रदाय में श्वेत वस्त्र की परंपरा है। बाद में कहे कि हम जगत गुरु हो गए हैं, हम भगवा भी धारण कर सकते हैं। तो चेलवा कहा कि हम जगत गुरु के चेला हैं तो हम भगवा धारण करेंगे। स्वामी विद्याभास्कर जी का एक चेला था शंभुदेव, शंभुदेव जो है वो पहले ड्राइवरी करता था विद्याभास्कर जी के यहाँ। उसके बाद अब पता चल रहा है कि श्री स्वामी शंभुदेव जी महाराज बन के उसके भी वीडियो आने लगे हैं। क्या चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि चेला बनने में लोगों को 10-20 साल लग जाता था शिष्यत्व प्राप्त करने में। शिष्यत्व तो छोड़ो, लोग गुरुता को ही इतना ओवरडोज करके घूम रहे हैं कि क्या कहें। तो ये गुरुचरण दास गए अपने गांव कथा करने के लिए, तो पेपर में छपा कि वहां जो बलि प्रथा कई वर्षों से चल रही थी उसको इन्होंने हटवाया, बंद करवाया। काहे भाई, वहां पर रामानंद संप्रदाय की परंपरा से बलि देते आ रहे थे क्या लोग, कि उस क्षेत्र में रामानंद संप्रदाय के ही लोग थे। और भी संप्रदाय शास्त्रोक्त हैं कि नहीं है? रामानंद संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय या शाक्तों का मत या सौर गणपत, ये सब एक संप्रदाय है, एकमात्र संप्रदाय नहीं है। कभी कामाख्या परंपरा वाला जाकर अगर वैखानस और पांचरात्र में हस्तक्षेप करे तो लाठी खाएगा कि नहीं खाएगा? कि भाई पांचरात्र का ये मत है, यहां पर यही शिष्टाचार है, वैखानस का ये मत है, यहां यही शिष्टाचार है, श्री विद्या का यही मत है। अलग अलग मतों में जो शिष्टाचार है उसी का पालन करना उस शिष्य के लिए उचित है। परानंद सूत्रकार ने क्या कहा, श्रुति, स्मृति और पुराण, इनके समन्वय से धर्म को जानना चाहिए। कुछ ऐसे बातें हैं जहां श्रुति और आगम के मत से जानना चाहिए, आगम का है पर्याय वहां तंत्र को ही बताया। कुछ में ऐसे जहां श्रुति और जीवन मुक्त गुरु के आदेश को धर्म समझना चाहिए। तो ऐसे त्रिविध स्तरीय परीक्षण के बाद कर्तव्य का विवेचन करना चाहिए।
और अगर इनको मुंह उठाकर कह दो देवी भागवत और कालिका पुराण और महाभागवत आदि से कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बलि विधान पूर्वक शक्ति उपासना की है, तो क्या कहेंगे, ये सब प्रमाण हमको मत दिखाओ, हमारे इष्ट में तुम निष्ठा भंग कर रहे हो। मतलब कि तुम्हारे राम जी, तुम अगर कह दो रामभद्राचार्य के रूप में कि सीता परित्याग नहीं किए, तो राम जी बोले हाँ हम सीता परित्याग नहीं किए। मुराई के समान को उठकर खड़े हो जाओ और कहे कि राम जी धनुष बाण धारण नहीं करेंगे, तो राम जी बोले हम धनुष बाण धारण नहीं करेंगे। अगर चंपत राय कह दे कि राम जी 5 साल के बच्चे हैं, यहाँ जनेऊ नहीं चढ़ेगा, तो हाँ भैया जनेऊ नहीं चढ़ेगा। और कह दे राम जी 5 साल के बच्चे हैं और इसीलिए ज्यादा जगाना उचित नहीं, तो राम जी कहेंगे हाँ हम सोने चले गए। और अगर चंपत राय कह दे कि आज भीड़ अधिक है, गल्ला 19 घंटे खुलना चाहिए, तो राम जी बोले हाँ हम 19 घंटा खड़े रहेंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए। और अगर कह दे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम जी कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम तो बेरोजगार घूम रहे थे बिना घर का, ये तो मोदी जी की कृपा हो गई कि जो राम जी का कार्टून बनाया था नालायकों ने, पीछे राम जी खड़े हैं और आगे मोदी उनके घर पर हस्ताक्षर कर रहा है, पेपर जारी कर रहा है, ये जगदाश्रय को आश्रय देने निकला है ये लोग। उसके बाद अगर तुम्हारा विश्वास कह दे कि राम जी सबरी जी जंघा माथा रख के सोए थे, तो राम जी कहें हाँ हम सोए थे। भगवदाचार्य कह दे कि सीता त्याग करने वाले राम भगवान राम नहीं जैन राम था, तो राम जी कह दे हाँ भैया तुम भी सही हो। गुरुचरण दास कह दे कि राम जी इस प्रकार की आराधना नहीं करते थे, तो वेदव्यास जी की वाणी मिटा, मांस नहीं खाते थे, ये नहीं करते थे, और भी बहुत से विषय हैं। तो इन सभी विषयों पर शास्त्रोक्त वाक्यों के अर्थ को बदल दिया जाए या शास्त्रोक्त बातों को अप्रमाण मान लिया जाए और अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने अपने राम वाली बात। उधर एक प्रोफेसर कह ही रहा था कि तुलसीदास जी ने सबरी जी को भिलनी बताया, वो बहिरंग वृत्ति से लिखा, और करपात्री जी ने ब्राह्मणी बताया, वो अंतरंग वृत्ति से लिखा, और दोनों बातें सही हैं। लेकिन निग्रहाचार्य अगर भिलनी बताएं भूषुंडी रामायण इत्यादि के आधार पर, तो निग्रहाचार्य गलत है। मतलब दोनों सही है, बस मेरे मुंह से बात नहीं निकलनी चाहिए। तो अपने अपने राम के चक्कर में राम जी का शास्त्रीय स्वरूप रसातल में भेज दिए ये लोग, और वोट बैंक के चक्कर में अब राम जी अपने अपने हो गए। उधर अंबेडकर अपने अलग राम का वर्जन निकाल कर घूम रहा है, वो भी कह रहा है कि राम को भगवान थोड़े थे, वो तो कौशल्या ने अपने दामाद से लड़का उत्पन्न किया, वही राम बन गया। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। जैनियों ने सीता जी को जैन श्रमणी बता दिया। शास्त्रोक्त श्रुति स्मृति पुराणागम शिष्ट परिग्रहित शास्त्रानुसार देव चरित्र का व्याख्यान करने का औदार्य हो तो बोलो, अन्यथा चुप रहो। यही कारण है कि ये सब दंभ वैष्णवों से, छद्म वैष्णवों से दूर रहने के लिए तारा उपासकों को कहा। आप महाकाल संहिता इत्यादि का अध्ययन करें, नील तंत्र का अध्ययन करें, तो क्या कहते हैं, एक और बताया काली तारा इत्यादि के मंत्र में प्राथमिक अधिकार तो वैष्णव को होता है, दूसरे में कह दिया कि नहीं नहीं वैष्णवों से इनको दूर रहना चाहिए। तो जो विष्णु तत्वनिष्ठ महात्मा है वो तो शास्त्रीय रहस्य को जान जाएंगे, और शास्त्रीय रहस्य को जानकर प्रलाप नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। तुम लोग कैसे वैष्णव हो कि शास्त्रानुसार वाक्य को पढ़कर तुम्हारी बुद्धि व्यामोहित हो रही है, जबकि शास्त्र तो ब्रह्म तत्व का निरूपण का मार्ग प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी बुद्धि व्यामोहित हो रही है, अर्थात तुम लोग बालक हो उस विषय में। मैंने ये क्या अनिरुद्धाचार्य और ये कौन राजेंद्र दास देवाचार्य जो मुलुक पीठ के अधिपति हुए, और गुरुचरण दास, ये सब का हमने वक्तव्य सुना, पढ़ा, देखा। ये लोग बलि प्रथा के विषय में कुछ जानते ही नहीं, ये अनभिज्ञ बालक हैं बलि प्रथा के प्रकरण में। जैसे 6-7 वर्ष के बच्चे को अगर तुम मैथुनी सृष्टि का प्रजनन विज्ञान पढ़ाने जाओ, जैसे तुम किसी 10-12 साल के बच्चे को भी अगर बताओ तुम्हारे माता पिता ने ऐसे संभोग करके तुमको उत्पन्न किया, तो उसके मन में एक वितृष्णा उत्पन्न होती है। ये सबके साथ होता है। तो उस स्थिति में वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम दिनेशाचार्य ये कहते हैं बलि प्रथा शास्त्र में नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बोल रहे थे कि बलि प्रथा जहां जहां, वो सब वाम मार्ग की, पूरी के शंकराचार्य बोल रहे थे कि बलि प्रथा जहां जहां वाम मार्ग की, जबकि मिथिला परंपरा से बताओ तो इनके पूर्वज वाम मार्गी थे क्या, जो मिथिला की परंपरा में उस विधि से पूजा करवा रहे थे, और वाम मार्गी थे ही, तो क्या वो अशास्त्रीय थे? और ये उधर, अरे भाई कम से कम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ लेते कि उन्होंने इस प्रकरण में क्या क्या कहा है। तो अच्छा, ये गुरुचरण दास भी कोई शास्त्रार्थ करके नहीं बलि प्रथा हटवाने गए हैं कि हम धर्मानुसार जो है सो शास्त्रार्थ करके इसका निराकरण करेंगे, अपने मत को पुष्ट करेंगे, तुम्हारे मत का निराश करेंगे। पूरी सब प्रशासन आदि के जनता से अपील कर रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे कि आप लोग बंद कर दीजिए। अनेक जगहों पर जैसे भी प्रशासन ने किया था ना, कहाँ बिहार में कोई मंदिर था जहां पर जो है सो ट्रस्ट वालों के कहने पर कोई जैन बन गया था वहां का ट्रस्टी, उसने कहवा दिया कि वह हटवा दो। तो कौन से देवता की क्या आराधना विधि है और तुम्हारा उसमें अधिकार है कि नहीं है, यह देखना चाहिए। बलि प्रथा बलिदान उत्सर्गात्मक छेदनात्मक दोनों प्रारूप में वर्णित है, और उसमें कौन से शास्त्रीय बात का क्या होना चाहिए। जैसे 10 साल का बच्चा अगर मैथुनी सृष्टि के विषय में बताया जाए तो उसको वितृष्णा और घृणा और लज्जा का अनुभव होता है, लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो वही चक्कर में वो आता फिरता है।
उसको पता चल जाता है कि ये यही व्यवस्था है। ऐसे ही बलि प्रथा के विषय में ये सब जो बालक, वयोवृद्ध ज्ञान बालक जो घूम रहे हैं, ये सब उसी प्रकार से अपरिपक्व हैं इस प्रकरण में, इस विषय में इनका ज्ञान पुष्ट नहीं है। और इस विषय में हम एक ग्रंथ ही लिख रहे हैं पशुकल्प रहस्य के नाम से, जो कि आगे छपेगा। पहले ये श्रीनिवास विलासिनी छप जाए, उसके बाद वो ग्रंथ भी छपेगा। उसमें अपनी आराधना के माध्यम से स्वयं बलि भुजा देवी के ही माध्यम से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, श्मशान कालिका देवी के माध्यम से, उसमें शास्त्रोक्त क्या रहस्य है, श्री राम देव जी के द्वारा, श्री कृष्ण देव जी के द्वारा और अन्य ऋषि महर्षियों के द्वारा जो आराधना की गई, उसमें पशु बलि देना उचित है कि अनुचित है। यद्यपि मेरी निजी आराधना छेदनात्मक बलि की नहीं है, मेरे कुल में भी कुल देवी की पूजा छेदनात्मक बलि वाली विधि से नहीं होती है, फल मिठाई से ही होती है। लेकिन शास्त्र की जो बात है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपने संप्रदाय का जो सदाचार वर्णित है उसको स्वीकार करना चाहिए। यहां पर नेहा हिरेमठ इत्यादि का जो अभी कांड हुआ, हिंदू तो अपनी मरी बेटी के लाश पर भी यह नहीं कह रहा है कि हमारी बेटी को इसने मारा, हमारी बेटी को कह रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मारा। उसका आज भी यह साहस नहीं है जो कह सके कि हाँ मेरी पुत्री की हत्या इस्लाम के कारण हुई, हमारी पुत्री की हत्या पिशाचों के कारण हुई। वही पिशाच जिसको संविधान धर्म कहता है, वही पिशाच जिसको प्रोत्साहित करने के लिए, जिसका विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा और तृणमूल और अलग अलग सरकार समय समय पर प्रलोभनकारी योजनाओं को लाते रहे और हिंदुओं पर नकेल कसते रहे। इसमें क्या होता है कि भाजपा से त्रस्त हिंदू कांग्रेस को वोट देने जाता है, कांग्रेस से त्रस्त हिंदू भाजपा को वोट देने जाता है। इनको लगता है ये जो लोकतंत्र आया तो पूरी दुनिया, पूरा धर्म, पूरा अस्तित्व हिंदू समाज का कांग्रेस और भाजपा के मध्य हो गया है, जबकि मूल समस्या लोकतंत्र है। समस्या का समाधान जो है वो लोकतंत्र के निवारण से होगा, लोकतंत्र के समापन से होगा, लोकतंत्र के उपसंहार से होगा। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब हमारे छोटे भाई जब 16 वर्ष के थे तो किसी स्थान पर महात्मागण बैठे थे, वहां चिंतन हो रहा था कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, विकास कैसे हो। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कही, ये इस सरकार को ले आओ, ऐसे ये अभियान कराओ, ये यज्ञ करो। हमारे भाई की अवस्था भले 16 साल की थी लेकिन दिमाग 160 वर्ष का था। उन्होंने कहा युद्ध ही समाधान है। और हिंदू क्या है, वो तो युद्ध को विकल्प में भी नहीं रख रहा है। अवश्यम भावी जो होने वाला भारत में, जब घर घर से निकाल कर तुमको काटा जाएगा, तुम्हारी बहु बेटियों की नीलामी तुम्हारे सामने की जाएगी, तो युद्ध तो सामने वाला अनिवार्य मान रहा है। तुम युद्ध को विकल्प में भी नहीं रख रहे हो, क्योंकि अगर विकल्प में भी रखते तो युद्ध के लिए तैयार तो होते, कटिबद्ध तो होते, मानसिक शारीरिक रूप से स्वयं को युद्ध के लिए प्रस्तुत तो करने के लायक होते। लेकिन नहीं, हिंदू को क्या लगता है कि पार्टी विशेष के नेता विशेष को वोट दे दो और उसके बाद तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान सुदर्शन चक्र लेके तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मूल समाधान है, मूल समाधान जो है वो लोकतंत्र का संहार है। क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो लोकतंत्र जिन लोगों ने लाया बनाया, उन्होंने सदैव सदैव के लिए तुम्हारे मन में एक अघोषित गुलाम का व्यक्तित्व डालकर अपना स्वार्थ पोषण कराने का ही प्रबंध किया है। इतना जो लाखों वर्ष पुराना और लाखों वंश और वंशानुगत लोगों से युक्त राजतंत्र को तो उखड़ने में समय नहीं लगा। तो 70 साल 80 साल पुराने लोकतंत्र को उखड़ने में समय लगेगा। मनुष्य के अनुसार कोई पशु भी नहीं चल रहा है आजकल। कोई पशु भी ऐसा नहीं है जो शराबी और सन्यासी के वोट को मान लेते हैं एक, और उसमें उसकी प्रज्ञा को मान लेते हैं एक, और उसमें भी वोटिंग करके तय करते हैं कि हमारा नायक कौन बनेगा। जो योग्य है, जो वरिष्ठ है, जो पोषण कर सकता है यूथ का, वह यूथपति बन जाता है, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। तो ये सब जो है मूल समस्या पर कोई चिंतन नहीं कर रहा, और मूल समस्या का मूल समाधान कोई दे नहीं देख रहा। बाहर की लिपापोती वाली बातें लोग करते रहते हैं, और उसी में जो है सो तरह तरह के बातों को प्रसारित करने वाले लोग तरह तरह के अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हुए लोगों को अधर्म ही धर्म के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा षड्यंत्र सफल करते हुए देखने में आते हैं। और इस प्रकार से जो कर्तव्य विमुखता की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहां हिंदू को अपनी कुल देवता का ज्ञान नहीं है, कुल परंपरा का ज्ञान नहीं है, गोत्र परंपरा का ज्ञान नहीं है, जिससे मनुष्य रमण कर रहा है, जिससे मनुष्य पे विचार कर रहा है, जो मनुष्य मंत्र जप ले रहा है, टोटका कर ले रहा है, शास्त्रोक्त कर्तव्य जो समाधान थे उनका परित्याग करके, और जो है जिस प्रकार से मृग तृष्णा का जल प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे अशास्त्र विहित कर्म भी उचित फल को प्रदान नहीं कर सकता। तो जब सब नाम जब से ही होना है भैया, तो यह भी कह दो ना कि जब तुम अपने पितरों को भूखा मार रहे हो और नाम जप के आधार पर श्राद्ध का निषेध कर रहे हो, तो अपने भोजन क्यों कर रहे हो? केवल नाम जप के क्षुधा तृप्ति कर लो ना। और जिस दिन तुम्हारे उस कृत्य में, नाम में कोई प्रभाव में कमी नहीं है, प्रभाव में तुम्हारे कमी है, तुम उस नाम का लाभ नहीं ले पा रहे हो।
भगवान का दर्शन प्राप्त कर, नाम लेना छोड़ो, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी जन्मांतर भी लग सकते हैं मोक्ष होने में। अम्बरीश को भगवान, मुचकुंद को भगवान ने अगले जन्म में मुक्त होने का वरदान दिया। राजर्षि भरत का, ध्रुव जी का चरित्र देख लो, हरिवंश में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, कृष्ण यामल तंत्र में इत्यादि में देख लो। कई बार तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के भी कई कई जन्मों के बाद तक लोग जो है सो उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाते। और कलयुग केवल नाम आधारा, सही बात है, लेकिन वह इसीलिए कहा गया कि अगर कदाचित समय न होने से, समय का तात्पर्य अनुकूल काल न होने से, कि हम यह करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, संसाधन के अभाव होने से, ज्ञान के अभाव होने से व्यक्ति कर्तव्य विमुख हो जाए, तो भी नाम के प्रभाव से वो पतित न हो, अभी तो नाम के प्रभाव से उसके जो कर्तव्य लोप होते जा रहे हैं परिस्थितिवश, वो भी पूर्ण माने जाएं। न्यूनं संपूर्णताम याति सद्यो वंदेतम अच्युतम, इसके लिए कहा। ये नहीं कहा कि कर्तव्य विमुख होकर नाम जपो। कर्तव्य विमुख होकर नाम जप करने वाले भी नरक जाते हैं, ऐसा महिष्मर्दिनी तंत्र आदि में भगवान महादेव ने अनुशासन बताया है। तो जिस दिन तुम्हारी निष्ठा नाम में वैसी बन जाएगी, नाम के प्रभाव में कमी नहीं है, तुम्हारी निष्ठा में कमी है कि तुम नाम जप मात्र से अपने शरीर के भूख प्यास पर नियंत्रण कर लो, उस दिन अवश्य ही तुम्हारे पितर भी नाम जप से तृप्त हो जाएंगे। लेकिन अपने भूख लगती है तो भोजन करते हो, पानी पीते हो और पितरों के लिए नाम जपते हो, और श्राद्ध करने में समर्थ होने पर भी श्राद्ध नहीं कर पाते, नहीं करते हो, बल्कि उसकी अवहेलना करके नाम की आड़ में नाम का दुरुपयोग करते हो, तो ये तुम्हारे लिए नाम अपराध है, ये तुम्हारे लिए भगवत अपराध है, ऐसा समझना चाहिए। यहां पर तो लोग यह भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दान न दे, कुत्ते को भोजन करा दे तो भी चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, जबकि दान का सर्वोत्तम अधिकारी ब्राह्मण ही है। भगवान ने अनेकों बार इस प्रकार का अनुशासन शास्त्र में वर्णित किया है। उसमें कहते हैं ना, सर्वेषां चैव दानानां विप्राः सर्वेधिकारिणः नान्य समर्थो देवेशी गृह्णानि यात्यधमां गतिम, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। और भागवत में भी पंचम स्कंध में जो ऋषभदेव का चरित्र वर्णित है, न ब्राह्मणे स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन् ऋभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। तो दान जो है वो कई प्रकार का होता है। संकल्प पूर्वक दान व्रतानुष्ठान के अंतर्गत ये सब अलग होता है। ग्रहण का कुछ गर्हित दान आदि कुछ अन्य लोग ग्रहण करते हैं। भूखा प्यासा व्यक्ति को अन्नदान कर दो, एक अलग प्रकार का होता है, वहां कोई नहीं देखना, वो तो पशु पक्षी भी भूखे प्यासे हो तो अन्न देना चाहिए। लेकिन और भी बहुत से दान, कन्यादान किसको करना है, विद्यादान किसको करना है, विद्या हवे ब्राह्मणमादिकाम, है ना, या दशदोष विवर्जिते वरे कन्यादानम प्रदीयते। तो इस प्रकार से कौन सा दान, कन्यादान का अधिकारी कौन है, अन्नदान का अधिकारी कौन है, विद्यादान का अधिकारी कौन है, ये सब भी देखना चाहिए। केवल दान कह देने से नहीं होगा ना, तो उसमें भी ब्राह्मण के लिए जो दान है वह सर्वोत्तम दान है। उसके बाद अभाव में अन्यान्य के लिए यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम इत्यादि वचन गीता के 17वें अध्याय में आप त्रिविध दान का वर्णन देख लीजिए। तो ये सब बहुत सूक्ष्म विषय है, सीधे सीधे बोल देने से नहीं होता। और उन बातों को अगर किसी को बताना भी तो एकांत में बताओ ना, तुम तो कैमरा माइक लेके लाखों लोगों को भ्रमित कर रहे हो, वहां तक अपनी बात फैला रहे हो। पार्टी को दान देने में मना क्यों नहीं? अरे हाँ, बहुत सही बिंदु। मठ को दान देने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ ब्राह्मण को दान मत दो और किसी कर दो। ये सब बहुत अच्छा बिंदु आपने स्मरण कराया। कुत्ता को खिलाना और ब्राह्मण को दान देना दोनों एक ही जो व्यक्ति मान रहा है, उसकी शास्त्रीय बुद्धि किस रसातल में फंसी हुई है ये समझना चाहिए। ये सब थे मोटिवेशनल स्पीकर, वाक चातुरी थी। इन लोगों को संत के रूप में तिलक छाप लगा के बैठा दिया गया। उसके बाद ये लोग जो है सो अपने आप को मान लिए कि हम तो हैं धर्म के बाप, और हम जो कह दें उसी से यमराज निर्णय करने लग जाएंगे। इनका स्वयं का परलोक जो है सो डावाडोल में डोल रहा है और दूसरे के परलोक बनाने चले। तो हमने अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग विषयों को पुष्ट करने का प्रयास किया है, और ये वक्तव्य अब हम यही पूर्ण करते हैं। समयानुसार हम इसमें आगे भी अपना चिंतन प्रस्तुत करते रहेंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।